प्रणाम आंटी जी। जय जिनेन्द्र सबको। आंटी मेरी कुछ जिज्ञासाएं पूछूं मैं आपसे? बोलो। आंटी है ना, आंटी एक तो है ना श्रीमद उत्तराध्यान सूत्र अध्ययन 34 गाथा 52 में झाझेरी में देवताओं की स्थिति में पल का असंख्यातवां भाग लेना, ऐसा आपने वर्णन किया है। तो आंटी जैसे असुर कुमारों का एक साग्रोपम झाझेरा संभावना एक प्रश्न संख्या 138 में जो बताई ना साधिक साग्रोपम, तो वहां पर भी पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक लेना, तो प्रमाण यही रहेगा उत्तराध्ययन सूत्र वाला ही? हाँ। अच्छा, नहीं, इनका भी आ रहा है कहीं पर, भवनवासी देवों का भी है, पल्योपम के असंख्यात में भाग अधिक है, किसी है ग्रंथ में। तो ये उत्तराध्ययन वाला सिर्फ दूसरे देवलोक का समझना है ऐसा आंटी? हाँ, उत्तराध्ययन वाला तो वही का है, क्योंकि नाम खोला हुआ है, वहां के लिए नहीं कह सकते, लेकिन है उनका भी वर्णन, साधिक में पल्योपम के असंख्यात में भाग अधिक। आंटी मुझे ऐसा ध्यान है आप संभावना ऐसा बोले थे उस टाइम, शायद संवायंग, आप उस समय श्योर नहीं थे, पर मैंने ऐसा लिख रखा है कि शायद ऐसा संवायंग में आता है आंटी। मैं समवायन चेक कर लूंगी, लेकिन है कहीं। अच्छा, और एक आंटी वो विस्मय का थोकड़ा समर्दिक समर्दिक में जा रहा है, जीव देव का देवी के साथ है या देवी का देव के साथ, जो हम भंग बना रहे हैं, तो समान रिद्धि वाली देवी देव के अंदर तंग करने क्यों जाएगी आंटी? कौतूहलवश जा रहे वो ठीक है, तंग कैसे करते हैं ये जीव आपस में एक दूसरे को? वो जाना, बीच से जाना अवहेलना हो गई ना, अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ उनका। तो उसमें वो तंग कैसे होंगे आंटी? तंग, अवहेलना करना तो तंग ही हुआ ना। मैं तुम्हारा तिरस्कार कर रही हूँ तो तुमको परेशान ही किए हूँ ना। पर आंटी मेरे तो खाली जहाँ मेरे आत्म प्रदेश नहीं है वहीं से होकर के वो जाएंगे ना जो देवता। भी चाहे, जो भी चाहो। तो आंटी इतना सूक्ष्म ही बना के जाना पड़ेगा ना कि मेरे आत्म प्रदेश जहाँ है वहां हाँ, पर उनके आत्म प्रदेश नहीं। वेकले शरीर अंदर से अंदर चले निकल जाते हैं बना के सूक्ष्म, वो ठीक है। आज भी देखो ना, अगर कोई, अब इतना नहीं है, पहले जमाने में कहाँ जेंट्स के सामने से कोई लेडीज बहुएं निकलती थी, वो करती थी कि अपमान मानते थे, चप्पल पहन के सामने से निकल जाओ, ये सब शिष्टाचार है उनका। अपमान किया उसने तो तंग किया, परेशान किया। और आंटी एक और चीज, संबद्ध और असंबद्ध अगर देवियां बना रही है तो उसके लिए स्थिति भी मायने रखती है क्या? आप ऐसा रिकॉर्डिंग में संभावना सुनीता जी कोचर का प्रश्न था कि पल्योपम की स्थिति वाली है तो बना सकती है दोनों तरह के, तो इसमें क्या है आंटी, थोड़ा स्पष्ट कीजिए मैम। भवनवास नहीं, सभी प्रकार के देव, ये 5 देवों का थोपड़ा है, खोलो भी आया हुआ इसी में। नहीं आंटी, देवियों का है कि देवियां जो है संबद्ध असंबद्ध बनाने के लिए पल्योपम का होना जरूरी है क्या? वो तो पल्योपम वाली है वो वहां पर। अच्छा, भवनवासी वाली भी ना? हाँ तो हाँ। ये अधिक होगी तभी, एकदम कम रिद्धि वाली में इतना सामर्थ्य असंबद्ध बनाने का नहीं होगा। संभावना लगा, कह दिया था मैंने कि एकदम अच्छा ही 10,000 वर्ष की हो, वो भी संबद्ध असंबद्ध बनाए, थोड़ा रिद्धि तो अच्छा। थोड़ी अधिक होनी चाहिए ना इन सब के लिए। और एक और चीज आंटी, जो मैंने इसमें असोचा केवली के थोपड़े का प्रश्न पूछा था ना, तो 2 हाथ की अवगाना वाला जो जीव है, तो आंटी वो पूर्व भाव से अवधि ज्ञान लेके अवधि ज्ञान को पूरे भाव में स्पर्श करेगा ही नहीं, या कर भी सकता है लेकिन चला जाएगा? आप ऐसे बोले थे ना, उपाध्याय भगवान कुछ फरमाए थे। उपाध्याय भवन यही फरमाए, इससे ये लगता है कि चरम शरीरी जीव जो अवधि ज्ञानी होगा तो वो 2 हाथ वाला नहीं होगा। तो वो स्पर्श नहीं करेगा या स्पर्श कर सकता है और चला जाएगा? बहुत बहुत है नहीं ना उल्लेख, वो अवधि ज्ञानी नहीं होगा। तो इसका मतलब स्पर्श भी नहीं करेगा, ऐसा समझे? कभी नहीं, हाँ, तब तो 5 ज्ञान का हो गया ना। अच्छा, एक और चीज आंटी, कि गम्मक का है कि गम्मक में पृथ्वी काय के घर में संगी तिरंज पचेंद्रिय या संगी मनुष्य जा रहा है तो वेद का नाड़कता नहीं पड़ रहा है, यानी कि लब्धि अपर्याप्त जीव में तीनों तरह के वेद हो सकते हैं। तो आंटी कर्म ग्रंथ सिर्फ नपुंसक मानता है क्या लब्धि अपर्याप्ता में? नहीं, एकदम में अपर्याप्त ही होगा। आगम में तो देखो इस संबंध में उल्लेख, इसमें जगन्य गम नाणता नहीं माना, जो लब्धि अपर्याप्त जा रहा है। जगन्य गम्मक से वेद का नाणता नहीं बताया वहां। नहीं, और आपने ये भी लिखा है कि तीनों वेद है, ये आश्चर्य की बात है। इसीलिए तो मुझे डाउट आया, मैं निर्मल भैया को पूछी कि ये मतांतर है क्या, तो बोले मुझे ध्यान नहीं है। नहीं, तो ये लिखा हुआ है मेरा उसमें प्रश्नोत्तरों में। हाँ, तो मुझे जिज्ञासा हुई आंटी कि ऐसा मेरा लिखा हुआ है कि लब्धि अपर्याप्त में नपुंसक वेद ही होता है, और यहाँ गम्मक से तो निकल रहा है कि तीनों वेद है जगन्य गम्मक से जाने वाले में। तीनों वेद है, या तो लिखते वक्त एकदम ध्यान गए ही, तभी मैंने प्रश्न बनाया है उसमें ना। तो आंटी ये मतांतर समझेंगे कर्म ग्रंथ में और आगम में? ये भेजना ही पड़ेगा वहां पर भी, कि अगर अपना, ये अच्छा तो मूल सिद्धांत है
हाँ, वेद का नाणकता नहीं है इसका अभी मतलब। प्रश्न लिखिए और मुझे खुद को ध्यान ही नहीं है, पढ़ेंगे वापस, पढ़ा ही नहीं लिखने के बाद। मैं आपको प्रश्न संख्या खोज के भेज दूंगी, आपने लिखा ना इसलिए मुझे डाउट आया, तो मैं निर्मल भैया को पूछी, तो निर्मल भैया बोले कि मुझे तो ऐसा ही ध्यान है कि तीनों वेद हो सकते हैं। मैंने कहा नहीं, नपुंसक लब्धि अपर्याप्त में तो नपुंसक वेद ही बोलते हैं आंटी, फिर ये गम्मक तो विरोध हाँ, कर वो रहे हैं। कोई ध्यान है नपुंसक, ये गमक लिखते वक्त लिखने के टाइम गौर की होंगी तो लिखी हूँ। ठीक ही बात है, मतलब गमक है तो फिर ये एकदम मानना पड़ेगा, ये बात तो भगवती सूत्र है ना, अंग शास्त्र है, इसकी बात तो माननी होगी। तो ये अभी तो हमारा इसको खोज में, भेजना होगा, कोई हो तो भेज देना ना तुम, कोई है। मेरे तो अभी कोई जाने वाला नहीं, पेंडिंग रख देते हैं आंटी फिर ये। हाँ, एक एक बार लिख बस के हो रख, गया मेरा। हाँ प्रश्न मेरा, नंबर भेजना, मैं भी कोई होगा तो भेज दूंगी। हाँ आंटी मैं आपने जो प्रश्न लिखा ना वो मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है। भाभी जी जय जिनेन्द्र प्रणाम। आईफोन, हाँ बोलिए संजू जी। हाँ, एक मेरा है अपना इसका 2872 का वायु काय के विक्रिय शरीर का, 1 मिनट खोलते हैं, 2872। 72 520 पेज नंबर। हाँ बोलिए। हाँ, उसमें वायु काय के शरीर का सौ काय उसी भव या पर भव की अपेक्षा अंतर्मूर्त है, जगन्य अंतर्मूर्त उत्कृष्ट पल के असंख्यात भाग। ये हाँ मेरे को समझ में नहीं आया, ऊपर वाला ये जगन्य ये, अंतर्मूर्त समझ में आ गया। हाँ पल्लवीपम के असंख्यात्मक भाग में वायु काय की काय स्थिति है, असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण, जन्म मरण कर सकता है उसमें, तो इतने पल्लवीपम के असंख्यात्मक भाग काल बाद वो अवश्य करेगा, विक्री शरीर अवश्य बनाएगा। अच्छा ठीक है। ऐसा और एक चूर्णिकार तो आगे दिया हुआ है ना, भगवती सूत्र के चूर्णिकार तो कह रहे हैं कि अगर नहीं बनाए वो पल्लवीपम के असंख्यात्मक काल बाद विक्री शरीर, तो फिर अन्य पर्याय में चला जाता है, और अगर असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी तक वायुकाय में रहेगा तो हर पल्लवीपम के असंख्यात्मक भाग बाद अवश्य बनाएगा विक्री शरीर वो। अच्छा, हर पल्यपम के असंख्यात भाग, अंतर्मूर्त बाद भी बना ही सकता है, उत्कृष्ट पल्लवीपम के असंख्यात्मक भाग। अच्छा ठीक है। और एक भाभी जी ये है 9 ग्रेवेक और 5 अनुत्तर विमान वाले देव समुद्रघात करते हैं क्या? 3 नौ, समुद्रघात करते हैं ना? हाँ वेदना कषाय मरणांतिक 3 बताइए ना उनमें। हाँ हाँ। एक भाभी जी ये था मेरा, आपने बोला था, मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तो सामान्य कर्म की उदीर्ण, ये तीनों कर्म साथ में बांध सकते हैं, निद्दत, निकाचित और हाँ वो ऐसे समझना चाहिए कि कोई भी कर्म निषेध जो बनता है, कर्म दलित, अगर निकाचित बांधे तो पूरे निकाचित नहीं होंगे, उसमें थोड़े सामान्य भी होंगे, निद्दत भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो निकाचित कर्मों का भी जब विपाकोदय होता है, विपाकोदय के समय उदीर्णा तो होती है, अगर सभी निकाचित हो उसमें एक निषेध में सभी निद्दत हो तो उदीर्णा कौन से दलितों की होगी? तो जो सामान्य बंधे हुए रहते हैं उनकी उदीर्णा होती रहती है, निकाचित पड़े रहता है, क्योंकि उदीर्णा संक्रमण सभी करण प्रवृत्त रहते हैं, और मेन तो उदीर्णा तो विपाकोदय की होगी। संजू जी, संजू जी आंटी इंटरनेट लूज हो गया दिखे लगता है। हो श्रेया जी गया। आप पूछ लीजिए ना। प्रणाम। हाँ प्रश्न नंबर है 3859। प्रथमा धम्मा पृथ्वी का गोत्र पेज रत्न प्रभा क्यों है? पेज नंबर 174 नई किताब से। हाँ सब कोई खोल लीजिए, बोलिए। इसका जो प्रश्न है कि रत्न प्रभा पृथ्वी में 16,000 योजन का रत्न में खरखांड विभाग है। रत्न प्रभा में नरकावासों की जगह को छोड़कर शेष स्थानों में रत्नों की बहुलता है, इसलिए इसे रत्न प्रभा कहते हैं। रत्न इसी पृथ्वी में, शेष 6 पृथ्वी में नहीं है, तो रत्नों की तो चमक होती होगी, फिर नरकावास में तो अंधकार है, तो कैसे हुआ? नहीं तो नरकावासों की जगह छोड़ दिया, नरकावास से जैसे घरों में भी पहले कोयले की कोठरियां रहती थी ना, छोटी छोटी, हर एक के घरों में कोयला का खाना बनता था तब, तो समझ लो पूरी पृथ्वी, घर तो पूरा प्रकाशित है, कोयले की कोठरी पूरी काली पड़ी है, तो जहाँ नरकावास का क्षेत्र है वो काला है पूरा। नरकावास के अंदर नरक के नरक उन्हीं जगहों में रहेंगे, बाकी जगह जा नहीं सकते हैं? नहीं कहीं नहीं जा सकते हैं, वो उतने क्षेत्र में ही रहेंगे और जा रहे अंधकार है। हाँ घोर अंधकार है वहां तो नरकावासों में।
एक प्रश्न और है साहब, 63 नंबर 3863, इसमें कहा है कि बनते चतुर्थ पृथ्वी का गोत्र पंख प्रभा है, तो चौथी नरक में खून और मांस का कीचड़ अधिक है, तो वहां तो वैक्रिय शरीर है, तो खून और मांस कहाँ से आया? वेक्रिय शरीर है तो वैसे ही खून और मांस जैसे लोथड़े पड़े रहते हैं। अब वेक्रिय शरीर ही यहाँ आते हैं भगवान के समाव शरण आदि में, तो दिखते तो अपने जैसे ही हैं। तो अपने जैसे तो वो रूप करा, बट वो ऐसे पुद्गल है, मांस और खून के पुद्गल पड़े हुए हैं। अच्छा, वास्तव और खून नहीं है, वैसे ही पुद्गल देखने में लगेगा मांस का पिंड पड़ा है, खून पड़ा है, वैतरणी नदी में खून की नदी बह रही है, तो वो वैसे पुद्गल है। अपने को बताने के लिए बताया है कि वो दिखने में एकदम खून की वो वैसी रहती है। अच्छा सर, ठीक है। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ बोलिए। मैंने अभी तक रीडिंग की नहीं है, तो वो कब हाँ, करेंगे बता। आज अनुकूलता है आपकी? आज क्या? ठीक है, आज। हाँ ठीक है। आज पढ़ लीजिए। हाँ बोलो और कोई प्रिंस। प्रश्न है आपका हर्षा जी? हाँ नहीं, बस यही करना था। ठीक है ठीक है, हाँ तो ठीक है, आप अनम्यूट ही रहिए, है ना? जय श्री आंटी। हाँ बोलो प्रिंस। आंटी वो जो विद्याचरण चिंगाचरण जो मुनि जो मतलब संवत्सरण करते हैं ना, तो वहाँ पे मतलब ठहर के वो चैत्य मतलब वंदना करते हैं। तो चैत्य का मतलब क्या है? चैत्य का मतलब चैत्य के जयमल जी महाराजा ने चैत्य शब्द के 112 अर्थ किए हैं। यहाँ चैत्य का अर्थ है ज्ञान, चैत्य वंदन यानी ज्ञान का वंदन कर रहे हैं। मतलब भगवान का ज्ञान कैसा है, हूबहू शब्द चित्र उन्होंने आगमों में प्रस्तुत किया है, वैसा का वैसा वहां देखने में आ रहा है। मानुषोत्तर पर्वत पर उतरे, वहां जो देवालय आदि का ठाणांग सूत्र में इसका वर्णन उसका वर्णन, इतने लंबे चौड़े विशाल ये सिद्धार्थ, ये था उसकी ज्ञान की वंदना कर रहे हैं, ज्ञान की स्तुति। तो वो वंदना जैसे जैसे ज्ञान, अपन ज्ञान दर्शन और चैत्र के लिए जो वंदना करते हैं ना, तो वो वंदना एक बार ही करते हैं या फिर तिकुता के बाद से 3 बार वंदना करते हैं? नहीं, वंदना नमस्कार, बस हम भगवान के ज्ञान को वंदना कर रहे हैं। फिर तिक्खु तो कर लो 3 बार, उन ज्ञानियों को ही करना है ना। तिक्खु तो उनके प्रति अहोभाव अपना प्रकट कर रहे हैं। और एक घंटी जैसे ना, जैसे विद्याचरण जंगाचरण जैसे लब्धि जन्य है, तो ये साध्वियां प्राप्त नहीं कर सकती है, तो क्या फिर है ना वेक्रिय शरीर भी साध्विया मतलब नहीं बना सकती है? हाँ, साध्विया वेक्रिय शरीर बना सकती है, ये तो पूर्वधरों को होता है ना। विद्याचरण लब्धि के लिए तो इसमें ग्रंथ में एक मिल गया, नवमेपुर की तीसरी आचार वस्तु के ज्ञाता होते हैं, तो पूर्वों के ज्ञाता को ही ये प्राप्त होती है। और साध्वियां उड़ के जाना आदि भी उनके लिए सारी। अच्छा, इसलिए विद्याचरण जंगाचरण नहीं बना सकते, लेकिन वेक्रिय शरीर बनाने में बाधा नहीं है ना लब्धि से, लेकिन हाँ हाँ कोई बाधा नहीं है। ठीक है। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा आंटी जी आप? जय हाँ 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 आंटी जय जिनेन्द्र। आंटी 21,000 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे ना, तो जो जो एक भवतारी होंगे, तब लिखा हुआ है कि 10वें काली के सूत्र के 4 ही अध्ययन रहेंगे। तो आंटी मेरे मन में आया, जैसे अभी भी बहुत सारे सूत्र हो सकते हैं ना, जैसे जापान वापान कहीं पे है पर हमारे एक्सेस में नहीं है, रिच में नहीं है, हो सकता है ना आंटी उस वक्त हो पर उनके रिच में ना हो, ऐसा संभव है ना? सिर्फ 4 ही बचेंगे आंटी? नहीं, अपन तो बचेंगे, कौन है बचाने वाले? आचार्य और साधु साध्वी। हाँ तो दुप्सा आचार्य 4 अध्ययन याद कर पाएंगे, उनको इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा इन 4 अध्ययन को याद करने में। देवराज शक्रेंद्र आके उनके पुरुषार्थ को नमन करेंगे। हाँ आंटी। नहीं आंटी, मेरा प्रश्न था 4 ही वो उपलब्ध रहेंगे अध्ययन ना, और रह सकते हैं लेकिन उनको 4 अध्ययन ही कंठस्थ होंगे, ऐसा पढ़ना? अच्छा नहीं, देखो छुटकर रूप में कुछ थोड़ा बहुत रह सकता है, खाली 4 अध्ययन नहीं, कुछ ना कुछ तो उनको भी ज्ञान चला आएगा ही, प्रतिक्रमण भी याद रहेगा, कुछ और भी बातें याद रहेगी। जैसे तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोल है, हो सकता है श्रुति परंपरा से ज्ञाता धर्म कथांग का विच्छेद हो जाएगा, लेकिन कुछ एक थोपड़े रूप में उनको याद रहेंगे, कुछ कुछ तो रहेगा ही। हाँ आंटी वही था। ये और नहीं रहे आंटी सूत्र की कुछ बातें याद रहेगी, और भी 2-3 का आ रहा है कि उनकी भी ध्यान में रहेगी। अच्छा आंटी। आंटी जैसे औदारिक शरीर और वैक्रिय शरीर को ठंडी गर्मी लगने का हो सकता है, वैसे आरक शरीर को भी ठंड और गर्मी का एहसास हो सकता है क्या आंटी? कुछ नहीं, वो तो बाकी उनके देखो इसका असाता वेदनी का उदय मानना है आहारक मुनिराज के, इसमें दिया है ना 8वें शतक में कि दुर्गंध आदि आ जाए तो वेदनी का उदय माननी है इनके।
बाकी अच्छा। मुनियों पे तो देखो कितनी भयंकर शीत रहती है तो भी चले जाते हैं, उनके पतला से ओढ़े हुए रहते हैं, अपने जैसे थोड़ी पहनते हैं वो। हाँ आंटी, हाँ और ये आंटी, कषाय कुशील अप्रति से भी मुनि है, संयम में दोष नहीं लगाने वाले हैं, रहती है तो नहीं परिचय आंटी, से। जब आहरक शरीर बनाते हैं तब तो अप्रमत वही अप्रमत रहते हैं ना। नहीं, तब छठे में भी है तो वो आदत पड़ी हुई रहती है ठंड में। तुम्हारा कहना है कि जा रहा है तो जाने आने में थोड़ा तो समय है, और महाविद्य क्षेत्र में उस समय ठंड भी हो तो सहन कर ही लेते होंगे। ठीक है आंटी, आखिरी प्रश्न आंटी, जब दो बादल मतलब वो करते हैं, घर्षण करते हैं, तब बिजली बिजली की उत्पत्ति होती है। तो बिजली तेऊकाय है आंटी, तो घर्षण हाँ, के उपरांत तेऊकाय की उत्पत्ति हुई ना, तेऊकाय उत्पत्ति हुई देख के बिजली चमकी आंटी। नहीं, उनके घर्षण से तेजस का एक जीव उत्पन्न हुआ है। जैसे और हम माचिस जलाते हैं हिमालय पे भी जाके ना, ऐसे तो उष्ण योनि कहा है उनको, ऊपर तो ठंड होती है, तो वो माचिस जलाने से घर्षण हुई तब माचिस जली तो तेजस का एक जीव उत्पन्न हुए। हाँ तब उत्पन्न हुए, तो हमको जो बिजली दिखी आंटी वो अचित है, यानी कि वो काल कर गए ना, तभी भी वो सचित ही है। नहीं, सचित भी बहुत दूर तो है नहीं, हाँ कितनी दूर है यहाँ से, अगर अपन जा रहे हैं हिमालय और पे भी तो चल ही रही है, अग्नि जलती है ना, तो बादल हाँ बहुत ऊंचे थोड़ी होते हैं, कोई बहुत ऊंचे हो तो अलग बात है, बाकी साधारण रीच में तेजस का एक जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है आंटी, ठीक है, कृपा आंटी। भाभी जी, हाँ शोभा भाई बोलिए। भाभी जी, अभी आप ये वायुकाय का बोले ना कि वो असंख्यात उत्सर्पणी काल रहता है, तो भी हाँ प्रलोभन के असंख्यातवें भाग में उसको वक्री करेगा ही वो। हाँ, तो भाभी जी, फिर वो प्रलोभन के असंख्यातवें भाग में उसकी उज्ज्वलना नहीं हो जाती है वक्री नामकरण के? नहीं फिर वो होती है, हाँ, उससे पहले नहीं होगी, वो करेगा ही, या तो पुनः बंद तो वहां होगा नहीं, चूर्णीकार कह रहे हैं कि बंद वो तो होगा नहीं ना वहां पर भाभी जी। बंद तो होगा नहीं, लेकिन उसकी सत्ता रहेगी, उद्वलना नहीं होगी उसके। तो इतनी लंबी सत्ता रह जाएगी वक्री नामकरण की? नहीं, तब एकदम तो ऐसे बोलते हैं ना कि उज्ज्वलना कर देता है प्रलोभन के असंख्यातवें भाग में। नहीं, ये तो कह रहे हैं यहाँ करेगा ही प्रलोभन के, चूर्णीकारों का तो मत है कि अवश्य करेगा, वो कर्म ग्रंथकार कह रहे हैं, कोई मतांतर है तब। शास्त्रों में तो उल्लेख है नहीं, कर्म ग्रंथकार कह रहे हैं कि प्रलोभन के असंख्यात में भाग नहीं करो तो उद्वलना हो गई, लेकिन ये नहीं होगी उद्वलना। अच्छा, अगर असंख्य काल चक्र रहेगा तो करेगा ही वो पल के असंख्यात में भाग। ठीक है। अब ये भगवती सूत्र के चूर्णीकार का है, मतांतर भी हो सकता है ना। नहीं, हम लोग उस समय पढ़े थे ना, तब हाँ, वो बताए थे कि है ना कि प्रलोभन के असंख्यातवें भाग में करे तो करे, नहीं तो वो अगर रहेगा भी तो वो वक्री नहीं करेगा फिर भाई, ऐसे समझे थे भाई। तो इसलिए वो हुआ कि भाई फिर तो उज्ज्वलना मन में आया, उज्ज्वलना हो जाएगी। प्रमाण सहित लिखा हुआ है कि भगवती सूत्र के चूर्णीकार कह रहे हैं, मतांतर भी होती है टीका चूर्णियों में, कोई आचार्य है तो मतांतर है। चूर्णी ठीक, बहुत प्राचीन होती है तो कोई प्राचीन आचार्य की धारणा रही होगी कि अवश्य करेगा। अच्छा, ठीक। कौन से प्रश्न से लेना है अन्नपूर्णा जी, ध्यान है आपको? 3889 से? हाँ 3867। नहीं नहीं, हाँ तो हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ 3867। हर्षा जी 3890 बोल रहे सोनम जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है आगे पहुंच गए थे। 3890, ये 1-3-2 विभाग वाले कर लिए थे। हर्षा जी एड्रेस करिए ना, हर्षा जी भाटिया। हर्षा जी अनम्यूट रहिए। हाँ 3890। पेज नंबर पेज नंबर 3890, 178, 179, 170। 179 मिल गया? हाँ मिल गया। ओके, स्टार्टिंग से पढ़ दूं। हाँ हाँ। क्वेश्चन 3890। बनते संख्यात परमाणु पुद्गल एक साथ मिलने पर क्या बनता है? उत्तर, गौतम, उनका संख्यात प्रदेशी स्कंध बनता है। क्वेश्चन 3891। संख्यात प्रदेशी स्कंध का भेदन होने पर उसके कितने विभाग होते हैं? उत्तर, संख्यात प्रदेशी स्कंध का भेदन होने पर
उससे कुल 460 विभाग होते हैं। नंबर 1, दो विभाग हो तो 11। नंबर 2, 3 विभाग हो तो 21। नंबर 3, 4 विभाग हो तो 31। नंबर 4, 5 विभाग हो तो 41। 5, 6 विभाग हो तो 51। 6, 7 विभाग हो तो 61। 7, 8 विभाग हो तो 71। 8, 9 विभाग हो तो 81। 9, 10 विभाग हो तो 91 और 10, 11 विभाग हो तो एक ही विकल्प प्रकार होता है, अर्थात पृथक पृथक संख्यात परमाणु पुद्गल होते हैं। क्वेश्चन 3892, संख्यात प्रदेशी स्कंद के संख्यात विभाग करने पर पृथक पृथक संख्यात परमाणु पुद्गल होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? आंसर, जिस प्रकार संख्यात परमाणुओं के मिलने से संख्यात प्रदेशी स्कंद बनने का कहा गया है, उसी प्रकार बिखरने का भी कहा गया है, अर्थात पुद्गलों के मिलने और बिखरने में पुद्गलों के संख्या की समानता की अपेक्षा यह कथन किए जाने की संभावना है। इस पाठ में इसी प्रकार से कथन है कि संख्यात परमाणु मिले, पूरे बिखरे तो संख्यात ही हुए। क्वेश्चन 3893, संख्यात प्रदेशी स्कंद के 11 प्रकार से 2 विभाग होते हैं, कैसे? क्वेश्चन आंसर, नंबर 1, 1 to 11, 2 इसका है ना, 1 to 11। एक पढ़िए, 11 जो संख्या है वो संख्यात के सूचक है, तो एक संख्या, 2 संख्यात, 3 संख्यात, ऐसे पढ़िए। आंटी ये तो ऐसा होगा ना, 1 और 11 यानी कि एक परमाणु हो गया, एक संख्या प्रदेशी स्कंद हो गया, फिर एक द्विप्रदेशी स्कंद हो गया, फिर 11 प्रदेशी, फिर त्रिप्रदेशी स्कंद, फिर 11 संख्या प्रदेशी। पढ़िए, पढ़ते वक्त इसको आप संख्यात प्रदेशी स्कंद पढ़िए। तो एक को संख्यात प्रदेशी स्कंद, परमाणु एक परमाणु संख्यात प्रदेशी स्कंद, 2 जहां है 2 प्रदेशी स्कंद संख्यात प्रदेशी स्कंद, 3 प्रदेशी स्कंद संख्यात प्रदेशी स्कंद, ऐसे पढ़िए। एक मिनट, आप पढ़िए अर्षा जी शुरू से वापस। परमाणु संख्यात प्रदेशी नीचे लिखा है, देखिए इसके नोट में लिखा है 1 यानी परमाणु, 2 यानी 2 प्रदेशी स्कंद, ऐसे। एक परमाणु और 11 को आप बोले कि संख्यात स्कंद, संख्यात पुद्गल स्कंद, संख्यात प्रदेशी स्कंद प्रश्न में लिखा हुआ संख्यात प्रदेशी स्कंद। एक्चुअली मैंने बहुत ट्रेवल करी थी तो आगे का पढ़ा नहीं है मैंने। कोई बात नहीं, कोई तो बात फिर नहीं। बस वही 2 परमाणु, 2 परमाणु नहीं, 2 प्रदेशी स्कंद, अच्छा प्रदेशी स्कंद, 2 प्रदेशी स्कंद और संख्यात प्रदेशी स्कंद। हाँ, पॉइंट 3 पढ़िए, 3 प्रदेशी, 3 प्रदेशी स्कंद और प्रदेशी स्कंद, संख्यात प्रदेशी स्कंद, 4 प्रदेशी स्कंद, 4 प्रदेशी स्कंद और संख्यात प्रदेशी स्कंद, 5 प्रदेशी स्कंद, संख्यात प्रदेशी स्कंद, 6 प्रदेशी स्कंद, 11 संख्यात प्रदेशी स्कंद, हाँ, 7 प्रदेशी स्कंद, संख्यात प्रदेशी स्कंद, 8 प्रदेशी स्कंद, संख्यात प्रदेशी स्कंद, 9 हुए करिए कि भगवान महावीर ये धारा प्रवाह रूप से उत्तर दे रहे हैं गौतम स्वामी को। परमाणु संख्या प्रदेशी स्कंद, 2 प्रदेशी स्कंद संख्या प्रदेशी स्कंद, 3 प्रदेशी स्कंद संख्या प्रदेशी स्कंद, ये उनकी वाणी है, ऐसे अहोभाव पूर्वक इसको पढ़िए। 9 प्रदेशी स्कंद, संख्यात प्रदेशी स्कंद, 10 प्रदेशी स्कंद, 10 प्रदेशी स्कंद, संख्यात प्रदेशी स्कंद, तो 10 प्रदेशी संख्यात प्रदेशी और 11 प्रदेशी स्कंद, संख्यात प्रदेशी स्कंद। 11 शब्द आ गया तो वहां बोलिए संख्या प्रदेशी स्कंद, संख्या प्रदेशी स्कंद, संख्येत प्रदेशी स्कंद, संख्येत प्रदेशी स्कंद। 1 यानी परमाणु,
2 यानी 2 प्रदेशी स्कंद यावत 10 यानी 10 प्रदेशी स्कंद। संख्या क्वेश्चन 3894 संख्यात प्रदेशी स्कंद में 11 की संख्या क्या सूचित करती है? आंसर 11 से लेकर असंख्यात से 1 कम तक की राशि को यहाँ 11 से संबोधित किया गया है। संजू जी। हाँ, हाँ पूछिए। अब देखिए 11 तक संख्यात लेना है, फिर 12 में असंख्यात कर देना है ना? हाँ, अच्छा ठीक है। तो 11 में कितनी राशि लेनी है? असंख्यात से 1 कम हो तब तक की राशि सारी संख्यात कहलाएगी। अच्छा, और फिर जैसे आगे जाएगा असंख्यात आ जाएगा। फिर असंख्यात शुरू हुआ 12 और 12 से 13, ये तो खाली लिखने की भाषा है, इतनी बड़ी संख्या कैसे? 12 से लेकर जब तक अनंत नहीं हो वो सारे असंख्यात के भेद है। अपन बोलते भी है ना, संख्यात संख्यात प्रकार का होता है, असंख्यात असंख्यात प्रकार का होता है। ठीक है। क्वेश्चन 3895 प्रथम भंग 11 संख्यात प्रदेश, इसको फिर असंख्यात कहूँ क्या? 11 से यहाँ 11 आप संख्यात ही बोलिए। प्रथम भंग को संख्यात प्रदेशी स्कंद और परमाणु न होकर परमाणु और संख्यात प्रदेशी स्कंद क्यों है? यावत 10वां भंग संख्यात प्रदेशी स्कंद 10 प्रदेशी स्कंद न होकर 10-11 क्यों है? पूछा गया है, ये प्रश्न बना है कि ऐसी संख्या क्यों दी है शास्त्रकारों ने? परमाणु संख्यात प्रदेशी, 2 प्रदेशी संख्यात प्रदेशी, उल्टा भी बोल सकते थे, संख्यात प्रदेशी स्कंद परमाणु, संख्यात प्रदेशी स्कंद 2 प्रदेशी स्कंद, ऐसे क्यों नहीं कहा? इसका प्रश्न है ये। पढ़िए उत्तर। आगम में लघु छोटी राशि को पहले लिया गया है, इसलिए संख्यात प्रदेशी स्कंद में 1 से 11 यावत 10-11 कहा गया है। क्वेश्चन 3896 बनते असंख्यात परमाणु उद्गल एक साथ मिलने पर क्या बनता है? आंसर गौतम, उनका असंख्यात प्रदेशी स्कंद बनता है। क्वेश्चन 3897 असंख्यात प्रदेशी स्कंद का भेदन होने पर उसके कितने विभाग होते हैं? आंसर असंख्यात प्रदेशी स्कंद का भेदन होने पर उसके 517 विभाग होते हैं। भगवती सूत्र में 12, 34 जितने ये भंग बने सारे भगवान महावीर ने खोल के कहे हैं इसको। अब यहाँ तो खाली मैंने संख्या लिख दी है 12, 34, 56, बाकी पूरे भंग बने हुए हैं। कुसुम जी। प्रणाम भाभी जी। भाभी हाँ। जी आपने 11 को संख्या प्रदेशी स्कंद बोलने के लिए, हाँ, तो 11 को संख्या प्रदेशी, हाँ 12 को असंख्यात, अब असंख्या ही बोलना चाहिए, अभी तक इसमें पुराने में संख्यात लिखा हुआ है ना, और जहाँ 13 लिखा हुआ है वहां अनंत प्रदेशी स्कंद बोलना चाहिए। तो ये 11 को ये संख्या क्यों बोलना? यहाँ संख्यात का सूचक है 11 शब्द। अच्छा, तो संख्या बोलना, पहले तो संख्यात बोलना 10 तक तो, 10 तक तो संख्यात बोलना। पूरी संख्या बोलो 10 तक तो, 1, 2, 3, 4, 1 प्रदेशी, 2 परमाणु, 2 प्रदेशी, 5 प्रदेशी, ऐसे बोलो। और जहाँ संख्या प्रदेश 11 आ जाएगा, 11 बहुत बड़ी राशि है संख्या, तो कितना खोलेंगे? 11, 12, 13, 14, कितनी बड़ी राशि है, तो इसलिए एक सूचक मान लिया इसको। सिर्फ 11 को संख्या प्रदेशी बोलना कि आगे वाले को भी बोलना? हाँ, आगे वालों को भी बोलना। आगे वाले मतलब नहीं, आगे तो बहुत बड़ा, जो असंख्यात नहीं हो तब तक सारी संख्यात की राशि होती है, तब तक संख्या ही बोलना। हाँ, तब तक संख्या ही बोलना। और जब तक 12 असंख्यात बोलेंगे, असंख्यात कितने प्रकार का होता है कुसुम भाई? असंख्यात प्रकार का, असंख्यात प्रकार का होता है ना, जब तक अनंत की राशि नहीं आए, पहला अनंत आएगा तब तक सारा असंख्यात कहलाएगा। 11 के बाद सारा असंख्यात बोलेंगे, 12 के बाद, 12 के बाद, ठीक है। हाँ बोलो। प्रणाम भाई। हाँ बोलो। मैं पूछूं? हाँ बोलो। हाँ प्रणाम भाई। मेरे को है ना 3895 में आंसर में जो लिखा हुआ है, आगम में लघु राशि को पहले किया गया है, तो जब भगवान फरमा रहे हैं तो वो आंसर में ऐसा क्यों बोलेंगे, आगम में ऐसा बोला है? तो आगम तो भगवान की वाणी है ना, नहीं, प्रश्न भगवान की वाणी तो बाद में हुई ना,
भगवान ऐसा तो थोड़ी फरमाएंगे कि आगम में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए ऐसा भगवान है। ऐसे नहीं फरमाएंगे, ये तो प्रश्न मैंने डाला है ना कि शंका उठेगी। ये पढ़ते भंते वक्त- गौतम वाला प्रश्न नहीं है ना आंटी? पढ़ते वक्त अच्छा, ये भक्ति गौतम का नहीं है, ठीक है, समझ आया पढ़ते भाई। वक्त नहीं मरा थैंक यू। सकता। मैंने कहा मरा से 1-11 क्यों, संख्यात प्रदेशी स्कंद का वर्णन है हाँ। तो पहले संख्यात प्रदेशी बोलकर फिर परमाणु बोले, तो बोले नहीं, अच्छा राशि को पहले लिया गया है। अच्छा, तो हम लोग को समझाने के लिए आपने ये यहाँ पे खोल दिया। क्योंकि मैंने हाँ, समझा ठीक। किया। हाँ ठीक बात है, ठीक है, थैंक यू भाई। जय श्री- पढ़ते वक्त सहज ही जिज्ञासा उठेगी ना कि क्यों लिया है। जब वर्णन प्रश्न है, संख्यात प्रदेश स्कंद के विभाग कर रहे हैं, तो पहले संख्यात प्रदेश स्कंद बोलो। नहीं संख्यात ले लो। हाँ हर्षा जी थैंक कुछ यू। बोल रहे थे आंटी। भाभी जी मुझे भी ये क्लियर करना है, जैसे ये 10 और 11 लिखा है, तो 10 को मैं परमाणु पढ़ूं, ये परमाणु नहीं। होगा ना? 10 को आप पढ़ो 10 प्रदेशी स्कंद। अच्छा, इसको 10 प्रदेश स्कंद है, और 11 को संक्षेप पढ़ूंगी। हाँ, आपके 11 सिद्धांत की हुई है क्या? है सिद्धांत वत्ती से कर लिए हैं क्या? नहीं, नहीं किया, ठीक। बोलिए निर्मल जी। आंटी एक डाउट आया था। यहाँ पर बोलते हैं ना कि जो केवली भगवान होते हैं तो उनको प्रश्न पूछते अनुत्तरवान वासुदेव, तो वो प्रश्न पूछते हैं मन से और भगवान उसका उत्तर देते हैं मन से, है ना, बराबर ना? तो आज किसी ने पूछा कि ये बात कहाँ पर आई है, ऐसा होता है करके। भगवती थोपड़ा है ना? खोलो आंटी प्रश्न उत्तर। हाँ, प्रश्न नंबर खोलो। वो भगवती- गंगदत्त देव वाला भी तो है ना, अनुत्तर विमान वाला नहीं, दूसरा भी है ना आंटी? पूरा थोपड़ा कौन सा आंटी, कौन सा? गंगदत्त देव आके पूछ रहे हैं, वहां यहाँ आके पूछे थे। बाकी वर्णन है बहुत जगह से पूछ रहे हैं। अनुत्तर विमानवासी देवों का मूल पाठ नहीं है कि हाँ वहां वही से। वही मतलब मूल पाठ कौन सा आंटी, एक बार उनको बोल दो। एक बार शतक प्रश्नोत्तर देखो। आंटी इसमें होगा क्या अनुत्तरोपपातिक देवों का मनोद्रव्य, इसमें होगा क्या? हाँ 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 खोलो। हाँ हाँ हाँ। ये पेज नंबर 223। 1 मिनट, अनुक्रमणिका खोलो। अच्छा बोल दिया अभी तो पेज नंबर, लेकिन अनुक्रमणिका में देखना शुरू करो सब। पेज नंबर बोल दो। 223। आंटी ये भी तो है ना, दो देवों का भगवान महावीर से मौन प्रश्न। नहीं, इनका पढ़ना है कि वहां से पूछ रहे हैं वो। ये भी हो गया मनोकरण, दोनों ही हो गए ना। कौन सा आंटी? 222 खोलिए, और दो देवों वाला भी ये इसमें है। 216 और 222 दोनों खोलिए सब कोई। वो तो यहाँ आए थे भगवान के पास में, यस। हाँ, तो भी पूछा तो मन से ही था, ये मनोवर्गना लब्धि की बात हो गई। पहले हाँ, 216 खोल लो। ये रहा ना आंटी, क्या अनुत्तरोपपातिक देव अपने स्थान पर रहे हुए ही यहाँ यानी कि जम्बू द्वीप में रहे हुए केवली भगवान के साथ आलाप और संलाप करने में समर्थ है? पूरा मूल प्रश्न ही है। भंते से प्रश्न है निर्मल भैया। नहीं आंटी, मतलब इसमें कौन सा शतक, कौन सा उद्देशक है, तो मैं इससे बोल दूंगा। शतक 5 उद्देशक 4। 4 है। 5 उद्देशक 4 ना, शतक 5 उद्देशक 4। अच्छा, इसमें ऐसा वर्णन है क्या? पूरा पहला प्रश्न ही है। आई सी। 1228। ठीक है आंटी, ओके, ये मैं बोलूँ। थैंक यू आंटी। हाँ हाँ बोलो अनीता। मासी, एक चीज मेरे को समझना था। जब तक 10 है तब तक वो 10 की गिनती चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 होते ही वो संख्यात हो गया। हाँ, क्योंकि संख्या की राशि बहुत बड़ी है। हाँ नहीं, एग्जैक्टली अभी अगर ऐसे समझे कि 11 हुआ तो वो संख्यात हो गया। हाँ ठीक है, लेकिन जब हम लोग विभाग करेंगे, सपोज मैंने 11 ही परमाणु का स्कंद बनाया और फिर उससे मैंने एक अलग किया और 10 को एक साथ रखा, तो फिर वो तो 1 और 10 का तो वो हो जाएगा। उसमें फिर संख्या एक अलग किया और 10 को रखा है। अगर 11 प्रदेशी स्कंद था वो, तो एक परमाणु और संख्या प्रदेशी स्कंद हो गया, पहला भंग हो जाएगा वो। नहीं तो 10 को फिर हम लोग संख्यात क्यों बोलेंगे वहाँ? नहीं, 11वां भंग तो है ही। दोनों तरफ संख्यात रखने, जो भी टुकड़े करोगी वो सभी टुकड़े भी संख्यात प्रदेशी स्कंद के होने चाहिए। नहीं, जैसे इसमें 3893 में जो पहला वाला पॉइंट ही है, सपोज
हाँ मैंने 11 परमाणु लेके एक स्कंद बनाया और उसका जब विभाग किया तो मैंने एक परमाणु निकाल लिया और फिर बचा मेरा 10 परमाणु एक साथ, तो 10 परमाणु स्कंद बचा। उसकी अपेक्षा यहाँ कथन नहीं है, यहाँ पे एक साइड में संख्यात प्रदेश स्कंद रहना ही होगा, तुमको यहाँ कम से कम 12 लेना पड़ेगा। 12 लेना पड़ेगा, हाँ बस यही क्लियर करना था। थैंक यू। ठीक। आंटी हाँ बोलो ना। यहाँ जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना लेट एक्स बी 5, तो वैसे ऐसे पढ़ना 11 लेट एक्स भी संख्या, लेट 12 भी असंख्य, लेट 13 भी अदंत। अच्छा, लेट को हिंदी में ऐसे आंटी ऐसा ही समझना है ना? हाँ 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 ठीक है आंटी। हिंदी में क्या बोलोगी लेट को? मानो, मानना, हाँ कल्पना करना। अब क्यों मानना है, क्यों मानना है बताओ उत्तर इसका? क्योंकि संख्यात बहुत बड़ी है, इसलिए 11 रूप में इसको सूचना दे दी है शब्द से। वहां तो मैथ्स में तुम्हारे पास ये नहीं होगा कि वो राशि बहुत बड़ी है इसलिए लेट कर रही हो, मान लो। मान लो के विषय में जवाहरलाल जी महाराज आचार्य श्री के पास में कोई एक गया युवक, बोला कि मैं न भगवान महावीर को मानता हूँ, क्या प्रमाण है? ऋषभदेव भगवान थे, धर्म है ये। बोले कि कॉलेज में पढ़ते हो? बोले हाँ। या स्कूल में जो भी पढ़ रहा हो। एल्जिब्रा करते हो? बोले हाँ। a+2 x है, ये है, सब मान रहे हो ना गणित में? बोले हाँ गणित में सब मान रहा हूँ। तो बोले ठीक है, तुम वो सब मान लो और जो गुण उनमें थे वो अपना लो। वो निरुत्तर हो गया। गया तो था आचार्य श्री के पास तर्क करने के लिए और पहले प्रश्न में ही निरुत्तर हो गया। हाँ आंटी। पढ़ो। क्वेश्चन 3896। बनते असंख्यात परमाणु पुद्गल एक साथ मिलने पर क्या बनता है? आंसर गौतम, उनका असंख्यात प्रदेशी स्कंद बनता है। क्वेश्चन 3897। असंख्यात प्रदेशी स्कंद का भेदन होने पर उसके कितने विभाग होते हैं? आंसर असंख्यात प्रदेशी स्कंद का भेदन होने पर उसके 517 विभाग होते हैं। नंबर 1, 2 विभाग हो तो 12। नंबर 2, 3 विभाग हो तो 23। नंबर 3, 4 विभाग हो तो 34। 4, 5 विभाग हो तो 45। 5, 6 विभाग हो तो 56। 6, 7 विभाग हो तो 67। 7, 8 विभाग हो तो 78। 8, 9 विभाग हो तो 89। 9, 10 विभाग हो तो 100। 10, संख्यात विभाग हो तो 12। और 11, असंख्यात विभाग हो तो एक ही विकल्प प्रकार होता है, अर्थात पृथक पृथक असंख्यात परमाणु पुद्गल होते हैं। क्वेश्चन 389। बहुत बड़ा असंख्यात प्रदेशी स्कंद था, इतने अलग अलग टुकड़े हुए तो असंख्यात टुकड़े हुए, वो सभी असंख्यात प्रदेशी स्कंद थे। क्लियर हुआ ये वाली सबको लाइन? 10वें में संख्यात विभाग हो तो 12 बनेंगे, ऐसा? हाँ, 10वें में संख्यात विभाग होंगे तो 12 असंख्यात बन गए ना। बनाना असंख्यात प्रदेशी स्कंद है। 9 तक अपना हर एक में 11 का डिफरेंस आता जाएगा। क्वेश्चन 3898। असंख्यात प्रदेशी स्कंद के असंख्यात विभाग हो तो असंख्यात परमाणु होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? आंसर असंख्यात परमाणुओं के मिलने से असंख्यात प्रदेशी स्कंद बना, उसी प्रकार बिखर कर पुनः परमाणु रूप होने की ही यहाँ विवक्षा है। क्वेश्चन 3899। असंख्यात प्रदेशी स्कंद के 12 प्रकार से 2 विभाग होते हैं, कैसे? वह एक प्रदेशी स्कंद एक यानी परमाणु, एक परमाणु और 12 है तो उसको असंख्यात होगा ना यहाँ पर, तो एक है वहाँ परमाणु बोलेंगे ना। हाँ सॉरी, हाँ एक 1 है तो परमाणु और ये असंख्यात प्रदेशी स्कंद होगा 12। प्रश्न है ना 3899, उसके प्रश्न में असंख्यात प्रदेशी स्कंद के ऊपर अंडरलाइन करके 12 लिख दीजिए, फिर बोलिए तो आपको इजी हो जाएगा। हाँ भाभी जी,
हाँ, एक मिनट में ना थोड़ा सा ये वापस बोल दो ना। 3897 में 2 विभाग जैसे एक परमाणु और 2 असंख्यात प्रदेशी, ऐसा समझना। कहाँ 3 पर? 2 प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, ऐसा समझना। हाँ, एक असंख्यात प्रदेशी स्कंद है, उसके 2 विभाग और एक 2 प्रदेशी स्कंद बना और एक असंख्यात प्रदेशी स्कंद रह गया। हाँ ठीक है, एक आ गया। असंख्यात प्रदेशी स्कंद है, उसमें से एक परमाणु निकला और एक असंख्यात प्रदेशी स्कंद रह गया। अच्छा ठीक है बाबूजी, आ गया, थैंक यू। और आंटी ये जो 11 नंबर का है ना कि असंख्यात विभाग हो, तो हम परमाणु 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 असंख्यात टाइम्स ये लिखेंगे ऐसा, इसलिए एक ही विकल्प होगा, है ना आंटी? इसका हाँ, किसका 12-12 किए हैं ना, अर्थात 2 असंख्यात 11 में हम 1 1 1 1 1 1 लिखते जाएंगे ना असंख्यात टाइम्स। 3897 का जो 11वां भंग है कि हाँ। असंख्यात विभाग हो तो विकल्प एक ही प्रकार का होता है, एक ही विकल्प है, यानी कि एक 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 ही लिखना है ना आपको। एक 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 असंख्यात बार लिखते जाओ, एक 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 एक। हाँ हाँ वही, हाँ। तभी परमाणु अलग हो गया। 2 प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी, 3 प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी, 4 प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी, 5 प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी, 6 प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी, 7 प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी, 8 प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी, 9 प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी, 10 प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी, 11 संख्ये, हाँ, यहाँ संख्यात असंख्यात प्रदेशी और असंख्यात प्रदेशी अर्थात संख्यात प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी अर्थात दो विभाग की बात चल रही है, तो 2 असंख्यात प्रदेशी स्कंद बनते हैं। तो असंख्यात प्रदेशी अर्थात 2 असंख्यात प्रदेशी स्कंद। हाँ। 39 अनिता जी, अनिता जी, हाँ अनिता जी, हाँ प्रणाम भाभी। हाँ सुधा बोलो। हाँ वो मैं यही अभी जैसे ये बोले ना कि श्वेता जी ने जैसे कहा कि असंख्यात विभाग होंगे तो एक एक करके होंगे, तो असंख्यात विभागों में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 2 प्रदेशी है, कोई 3 प्रदेशी है, कोई संख्यात प्रदेशी है। इसका पहले ही दे दिया ना कि यहाँ इसी अपेक्षा से विवक्षा है। 2 प्रदेशी हो जाएगा तो फिर विकल्प बन जाएंगे ना सुधा जी। फिर तो वो 2 प्रदेशी और 2 विभाग या 10 विभाग किए तब तक ही अपने किए थे, जितने भी वंश बनाए ना उसमें अपने 10 विभाग कर रहे हैं या उतने विभाग बना रहे हैं, तभी तक अपने 2 प्रदेशी को ले रहे थे साथ में। और यदि असंख्यात वाले में भी 2 प्रदेशी का भी हो सकता है ना ऐसा? हाँ हो सकता है, लेकिन इस पाठ में उसकी विवक्षा नहीं है। यहाँ इसी प्रकार से कहा गया है, जितने परमाणु मिलकर बना उतने परमाणु को अलग कर दिया, बताने के लिए कि ये इतने परमाणु थे वो मिले और अलग अलग हो गए। वो असंख्यात प्रदेशी स्कंद पुनः अपने मूल रूप में चला गया परमाणुओं के रूप में। वो उसमें वो असंख्यात उत्कृष्ट हो गया, बीच के भी हो भी सकते थे लेकिन वो बताया नहीं गया। हाँ, यहाँ पाठ में पूरे में देखो उसी अपेक्षा से कथन है। हाँ नहीं, और में तो सबके अपने फिक्स दे ही दिया ना कि इतना प्रदेशी है स्कंद और इतने प्रदेशी में वो विभाग हुए हैं। हाँ, अनंत में भी यही बात बताएंगे यहाँ। और भाभी जी अभी इस पे अपने 12-12 भंग जो दिया है ना, 12 वाला नंबर जो है 12-12 वाला, तो वैसे ही जैसे अभी उन्होंने एक पूछा था ना अनीता जी ने, किसने, तो 11 वाले में भी ऐसे 11-11 का एक भंग हो सकता है कि दोनों तरफ संख्यात है। संख्यात वाले में नहीं, दोनों तरफ 11वां भंग आ गया ना, दोनों तरफ संख्या ही संख्या का। अच्छा 3893 में है ना 11वां भंग। 3893 में इसमें जो है, अच्छा हाँ ठीक है भाभी जी, ठीक है हो गया। हाँ थैंक यू। कांता जी रामपुरिया, क्लियर हो रहा है आपका? थोड़ा मेहनत करिएगा, वापस हाथ से लिख लीजिएगा, भंग बनाइएगा सबको ही। मन में यही सोचते हुए कि भगवान महावीर ने, अपन तो सोच रहे हैं अभी कठिन, जब तक शमनोपासकों का वर्णन चल रहा था सबको रुचिकर लग रहा होगा कि सरल विषय है, इसे भी सरल बनाना है, लिख लिख कर लिखेंगे ना। मासी ये जो अभी सुधा जी पूछ रहे थे ना, वो जो भंग पूछ रहे जो नहीं है वो सारा का सारा 10th पॉइंट में आ गया। संख्यात विभाग हो तो 12, उस 12 में वो सारे कुछ आ गए।
संख्यात विभाग हो तो 12। हाँ, 12 भाग जो बन रहे हैं, 12 विभाग, वो जो बीच के जो उनको लग रहे मिसिंग है, वो सारे कुछ उस 10th पॉइंट में आ गया। सुधा, अनीता क्या बोल रही है, देखो क्लियर हुआ? सुधा जी हैंड रेज करिए ना। हाँ, एक मिनट। क्वेश्चन 3900। एक मिनट हर्षा जी, सुधा जी आंटी फिर 12 क्यों बनेंगे? फिर तो ज्यादा भी बन सकते हैं ना। ज्यादा कैसे है? इसका डिस्क्रिप्शन 39 बहुत अच्छा से आपने क्या बताया? 3 ये जो है 10 और 12, मतलब एक तरफ 10 प्रदेशी स्कंद है और एक तरफ नहीं, ये जो 3897 में जो 10th पॉइंट दिया हुआ है ना, संख्यात विभाग, वो तो 12, मतलब 12 विभाग हो जाएंगे। और तो ये संख्यात वाला, संख्यात नहीं, मेरा प्रश्न है कि असंख्यात विभाग में भी तो असंख्यात तरह के हो सकते हैं ना, कि सभी एक एक परमाणु नहीं रहे। असंख्यात इसी का डिस्क्रिप्शन ये 12 विभाग जो बनेगा ना 3901 में, ये बीच के सारे आ जाते हैं। वो संख्याती है ना, पर काउंटिंग में है। यहाँ असंख्यात विभाग करने हैं ना, दोनों चीज अलग हो गई ना अनीता जी। मासी आप देखिए एक बार, ये जो 10 विभाग के हो तो 100 हो गया विभाग, फिर 10 के बाद जो भी विभाग है वो तो संख्यात ही गिना जाएगा। हाँ, तो संख्यात विभाग हो तो उसके 12 विभाग होते हैं, वो 3901 में एक्सप्लेन किया हुआ है। 3109 खोलो, कौन सा है? 3901 अभी आगे आएगा। एक बार पढ़ लो उसको, अनीता पढ़ के सुनाओ। 3901 असंख्यात प्रदेशी स्कंद के 12 प्रकार से संख्यात विभाग होते हैं। कैसे? असंख्यात प्रदेशी स्कंद के निम्नोक्त प्रकार से 12 विभाग होते हैं। संख्यात परमाणु और एक असंख्यात प्रदेशी स्कंद, संख्यात 2 प्रदेशी स्कंद और एक संख्यात प्रदेशी स्कंद। तो यहाँ जो पहला पॉइंट है ना मासी, संख्यात परमाणु, हाँ, तो मतलब उतना विभाग करने के बाद भी फिर एक असंख्यात प्रदेशी स्कंद बाकी रह जाएगा। हाँ, हाँ। तो वो बीच के जितने हैं ये 12 विभाग में आ जाएगा, और फिर लास्ट में 11 आ जाएगा कि एक सारा विभाग कर दिया। हाँ, पढ़ लो एक बार, हो गया। इसी में आंसर में लिखा हुआ है पूरा। संख्यात 2 प्रदेशी स्कंद था, 2 प्रदेशी स्कंद संख्यात बन गए, असंख्यात प्रदेशी स्कंद फिर भी एक रहेगा। 3 प्रदेशी स्कंद बन गए संख्यात, और एक संख्यात प्रदेशी। आंटी वो नहीं है आंटी, अलग है। मेरा प्रश्न ये है कि सभी असंख्यात प्रदेशी स्कंद, मतलब कि कोई 2 प्रदेशी, कोई असंख्यात प्रदेशी, वैसे असंख्यात विभागों, असंख्यात विभाग में भी, ये तो संख्यात विभाग में अपने दे रहा है ना, असंख्यात विभाग में भी यदि 2 प्रदेशी 3 प्रदेशी आदि स्कंद हो तो वो मेरा प्रश्न है। तुम्हारा प्रश्न है कि सब मिक्स हो सकते हैं। कोई टुकड़ा 2 प्रदेशी स्कंद रूप में निकला, कोई 3 प्रदेशी, कोई 4 प्रदेशी, वैसे निकला, और फिर एक असंख्यात प्रदेशी बन गया। वो बोलना चाह रही हो ना तुम? हाँ, और वो असंख्यात बार घटित हो आंटी। असंख्यात विभाग हो, उसके अपेक्षा से मैं पूछना चाहती हूँ। और उसमें यही है ना आंटी, आप यहाँ लाइन लिखी है कि एक ही विकल्प होता है, यानी कि सभी परमाणु में घटित होंगे ना तो ही एक विकल्प होगा। जैसे सुधाजी बोल रहे वैसे करेंगे तो विकल्प अनेक हो जाएंगे। ये जो पृथक विकल्प है ना, ये तो हर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आ रहा है। पीछे क्वेश्चन देखिए 3884, 3885, सब में जो लास्ट विभाग है वो एक तैयार। नहीं अनीता जी, ये प्रश्न अलग है। अच्छा ओके, तब मेरे ही समझने में गलत है। ओके, नहीं, अब जैसे सभी असंख्यात हो या मतलब वो भी एक कॉम्बिनेशन शायद हो सकता है, पता नहीं, लेकिन नहीं है तो ये नहीं होगा। डाउट्स हैं अभी? मुझे तो अनीता जी की बात समझ में आई आंटी। आ गई ना? अच्छा। हाँ, वो तो ठीक ही बोल रहे हैं ना कि बाकी सब में तो ऑप्शन है, सिर्फ यहीं पे आपका असंख्यात वाले परमाणुओं का ऑप्शन है। भाभी जी प्रणाम। भाभी जी जैसे 3897 है, जितने भी विभाग बनाने अपने को असंख्यात प्रदेशी को ही ले लेके बनाएंगे ना, क्योंकि असंख्यात प्रदेश वाली बात चल रही है ना यहाँ पर। ऐसे फिर ऐसे एक तरफ 2 रख दे, 2 प्रदेशी स्कंद, एक तरफ असंख्यात रख दे, तो ऐसे नहीं बनेंगे ना। एक तरफ 3 प्रदेश, ये बन गए ना। 3899.3 देखो,
एक तो तीन फिर प्रदेश भाभी जी अगर अपने दो को बिठा के फिर असंख्यात प्रदेशी बिठाते हैं तो फिर एक तो वो होगी ना, एक राशि तो असंख्यात नहीं हुई ना, दो को थोड़ी असंख्यात माना है। नहीं, 12 प्रकार से विभाग कर रहे हैं ना, तो असंख्यात प्रदेशी स्कंद को नहीं छोड़ते हुए विभाग करना है। हर एक में एक परमाणु निकला, एक असंख्यात प्रदेशी स्कंद है, बस एक परमाणु अलग हो गया उससे, तो दो विभाग हो गए ना, एक परमाणु एक असंख्यात प्रदेशी स्कंद, या उसमें दो प्रदेशी स्कंद निकला खाली। अच्छा अच्छा, तो दो विभाग, एक तरफ दो प्रदेशी स्कंद हो गया, एक तरफ असंख्यात प्रदेशी स्कंद हुए, दो विभाग। एक तरफ भाभी जी असंख्यात प्रदेशी को बिठाना है, बाकी दूसरी राशि कुछ भी दे दो, 2 3 4 5 6 7 8। असंख्यात में भी ऐसे सब जगह ऐसे ही समझना है कि एक राशि अपने को। ठीक है, और 11 में क्या करना है? 11 में अपने रखें, वो 11 में वो रखेंगे, असंख्यात वाली रखेंगे। देखो दो ही भाग करना है ना, यहाँ दो विकल्प वाला चल रहा है, दो भंग वाले चल रहे हैं, तो संख्यात प्रदेशी स्कंद एक निकल गया और एक असंख्यात प्रदेशी स्कंद रह गया, और दो विभाग वाले में हो गया, दोनों तरफ खाली दो असंख्यात प्रदेशी स्कंद रह गए। जब 3 संयोगी करोगे तो असंख्यात प्रदेशी के 3 रख लो, 4 संयोगी करोगे तो असंख्यात प्रदेशी के 4 कर लो, तभी तो ये भंग इतने खोले नहीं है, यहाँ तो थोड़े थोड़े हैं, सब जरूर बनाना। 4 विभाग हो तो असंख्यात प्रदेशी स्कंद के इतने बन रहे हैं ना, 8 विभाग करोगे तो कितना करोगे? 8 के भी फिर 8 के असंख्यात ही बनाने होंगे। हाँ, असंख्यात करने हैं, अगर 12वां भंग करना है 8 विभाग करके, तो 8 जगह असंख्यात प्रदेश, 8 टुकड़े हो गए असंख्यात प्रदेशी स्कंद के। अच्छा, और असंख्यात के भी कर सकते हैं भाभी जी, 2 3 4 कुछ भी बिठा दो। मासी 8 विभाग अगर करेंगे उसके तो 78 भंग बनेंगे। हाँ, तो खोलोगे तो असंख्यात प्रदेशी स्कंद रखना है, अगर अपने को सब जगह लास्ट वाला फिर असंख्यात प्रदेशी सारे हो जाएंगे। बात कर रहे हैं ना अनीता, तो उसमें कि 8 टुकड़े हो गए लेकिन सभी असंख्यात प्रदेशी स्कंद है। हाँ, और वो सुधा जी जो पूछ रहे हैं ना मासी, उसका भी गिनती ये जो ऊपर के जो 12 23 34 45 और ये सब जितने भाग, इसी में वो आ जाएगा। सबको ये जरूर बनाना भंग घर में। कौन कौन हाँ भरेंगे? कम से कम 30-40 जने तो हाँ भरो। कोई का नाम नहीं आया। एक करोगे जरूर, प्रयास करना। किताबों में है, थोकड़ों की किताबों में सारे भंग बने हुए हैं। अनीता तुम हाथ ऊपर कियो, सुनीता भी कियो, जरूर लिख लिख के एकदम अच्छी तरह से बना लेना। प्रिंसी का भी आ गया। प्रिंसी बहुत अच्छी तरह थोड़े बड़े अक्षरों में लिख के और फॉरवर्ड कर देना ना, मैं भेज भी दूंगी सबको, तो सब फिर अपने हाथ से देख के भी लिख लेना। ठीक है भाभी जी। हाँ बोलिए श्रेया जी। या एक जन को अगर आंटी कोई हैंड रेज नहीं है, कोई भी हैंड रेज नहीं है। ठीक है, पढ़ी। आंटी कुछ फरमा रहे थे आप? नहीं प्रिंसी, अगर इतना ज्यादा नहीं बना पाओ, 2-3 जने मिल के बना लेना अच्छी तरह से, बड़े बड़े अक्षरों में फॉरवर्ड कर दूंगी फिर सबको। कोई संख्यात प्रदेशी का बना लेना, कोई असंख्यात का, कोई अनंत का, सभी भंग अच्छी तरह से, या 4-5 जने मिल के बना लेना। 6 विभाग का तो कठिन हो जाता है, जैसे 3 विभाग के भी बन गए ना आंटी, तो भी समझ में आ जाएगा। 3 या 4 विभाग के भी। पढ़ो, हर्षा जी पढ़िए। क्वेश्चन 3900, असंख्यात प्रदेशी स्कंद में 12 की संख्या क्या सूचित करती है? आंसर, समस्त असंख्यात की राशि को 12 द्वारा सूचित किया गया है। क्वेश्चन 3901, असंख्यात प्रदेशी स्कंद के 12 प्रकार से संख्यात विभाग होते हैं, कैसे? आंसर, असंख्यात प्रदेशी स्कंद के निम्नोक्त प्रकार से 12 विभाग होते हैं। नंबर 1, संख्यात परमाणु और एक असंख्यात प्रदेशी स्कंद। नंबर 2, संख्यात 2 प्रदेशी स्कंद और एक असंख्यात प्रदेशी स्कंद। नंबर 3, संख्यात 3 प्रदेशी स्कंद और एक असंख्यात प्रदेशी स्कंद। यावत 11 संख्यात प्रदेशी स्कंद और एक असंख्यात प्रदेशी स्कंद।
12 संख्यात असंख्यात प्रदेशी स्कंद अर्थात एक विशाल असंख्यात प्रदेशी स्कंद के संख्यात 11 असंख्यात प्रदेशी स्कंद बने। क्वेश्चन 3902 बनते अनंत परमाणु पुद्गल एक साथ मिलने पर क्या बनता है? आंसर गौतम, उनका अनंत प्रदेशी स्कंद बनता है। क्वेश्चन 3903 अनंत प्रदेशी स्कंद का भेदन होने पर उसके कुल कितने विभाग होते हैं? आंसर अनंत प्रदेशी स्कंद का भेदन होने पर उसके कुल 576 विभाग होते हैं। नंबर 1 2 विभाग हो तो 13, नंबर 2 3 विभाग हो तो 25, नंबर 3 4 विभाग हो तो 37, नंबर 4 5 विभाग हो तो 49, 5 6 विभाग हो तो 61, 6 7 विभाग हो तो 73, 7 8 विभाग हो तो 85, 8 9 विभाग हो तो 97, 9 10 विभाग हो तो 109, 10 संख्यात विभाग हो तो 13, 11 असंख्यात विभाग हो तो 13, 12 अनंत विभाग का एक ही प्रकार होता है अर्थात पृथक पृथक अनंत परमाणु होते हैं। क्वेश्चन 3904 अनंत प्रदेशी स्कंद के अनंत विभाग करने पर पृथक पृथक अनंत परमाणु पुद्गल होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? आंसर अनंत परमाणुओं के मिलने से अनंत प्रदेशी स्कंद बना, उसी प्रकार बिखर कर पुनः परमाणु रूप होने की ही यहाँ विवक्षा है। क्वेश्चन 3907 एक परमाणु असंख्यात, एक परमाणु 2 प्रदेशी असंख्यात, एक परमाणु 3 प्रदेशी असंख्यात। आंटी अनंत होगा ना? अनंत 12 के बाद अनंत होगा, अनंत होगा 13। हाँ सॉरी तम। एक परमाणु 1 प्रदेशी अनंत, एक परमाणु 2 प्रदेशी अनंत, एक परमाणु 3 प्रदेशी अनंत, एक परमाणु 4 प्रदेशी अनंत, एक परमाणु 5 प्रदेशी अनंत, एक परमाणु 6 प्रदेशी अनंत, एक परमाणु 7 प्रदेशी अनंत, एक परमाणु 8 प्रदेशी अनंत, एक परमाणु 9 प्रदेशी अनंत, एक परमाणु 10 प्रदेशी अनंत, एक परमाणु गलत, 11वां 12वां सही, गलत है क्या? एक परमाणु और संख्येय एक परमाणु और 10 प्रदेशी होगा ना आंटी? 1-11-13 कर दें और 1-12-13 कर दें, अधूरे हैं, 3 संयोगी नहीं है ना ये? क्यों लिखा हुआ नहीं है क्या? नहीं। क्या लिखा हुआ है पॉइंट 11 में? एक मिनट, शोभा आंटी हैंड रेज करिए ना, 11 और 12 सही रहेगा। शोभा आंटी एक मेरी किताब मेरे हाथ में तो जो है उसमें 1 11 13 1 नहीं, 12 नहीं है, मेरी किताब में नहीं है। मेरी किताब में भी नहीं है आंटी। शोभा आंटी ये रही ऊपर आ गए क्या? देखिए ना, हैंड रेज हो गया क्या आंटी को? शोभा हो गया। आंटी हाँ, तो ठीक, तो इसको सबको 11वें पॉइंट को ठीक करो। क्या लिखा 11वां भी और 12वां भी, 1-11 हाँ एक भाभी जी, हाँ ये करेक्शन कराया हुआ है ना आपको? उस समय गलती था अपना। ये देखो मेरी किताब में तो प्रिंट हुए हुए में 1 11 ब्रैकेट में संख्या लिखा हुआ और 13, 1 12 ब्रैकेट में असंख्य है अनंत। आंटी 1 है और 11 लिखा हुआ है, 11 और 13 आएगा भाभी जी। ब्लॉक में लिखा है परमाणु असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी, नीचे ब्लॉक सही है, ऊपर जो अंकों में लिखा है ना वो सही नहीं है, ना तो 11 पॉइंट में ना 12 पॉइंट में। 3 सहयोगी नहीं, 2 सहयोगी दिया हुआ आंटी। ठीक करो इसको। और 13वें वाले में नंबर से नहीं डला हुआ, 1 13 13 लिखेंगे ना 13वें वाले में। वो तो समझाने के लिए भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझाने के लिए दिया हुआ है। हाँ, तो 1 अनंत अनंत 11वां 12वां ठीक कर लीजिए भाभी जी। 1 11 13 आएगा और 12वें में 1 12 13 आएगा।
सभी हाँ। लोग, आंटी की बुक में तो है, बाकी सब लोग ठीक कर लीजिए। ये मेरे हाथ में डमी है, इसमें एकदम ठीक लिखा हुआ है पूरा। कैसे इसमें हो रहा हुआ है? नहीं करेक्शन भाभी जी। एक पॉइंट 11 लिख लीजिए सब कोई। 1-11-13 पॉइंट 12 करिए। 1-12 अनंत 13 लिख लो भाभी जी। नीचे और है इसमें 23, 24, 25 में भी होएगा भाभी जी। 23 में भी आएगा, कर लो सब कोई, उसमें भी लिखा हुआ नहीं है आंटी, उसमें तो सही है। नहीं नहीं, नंबर नहीं लिखा हुआ है ना, 11-11-13 ऐसे नहीं लिखेंगे ना। नंबर नहीं है, लिखा हुआ भी नहीं है ना, ठीक नहीं है ना। इस संख्यात अनंत ऐसे लिखा हुआ है। संख्यात अनंत अनंत होगा 23 वाला। 23 वाला 2 जगह अनंत आएगा। हाँ और हाँ, 2 जगह 2 अनंत जगह। आएगा। हाँ 24 में भी 2 बार अनंत आएगा, असंख्यात हाँ। लिख। हाँ सही है शुभ आंटी। हाँ हाँ पढ़िए। तो एक अभी परमाणु सभी लोग पढ़ रहे हैं ना, तो वापस एक बार सब अपना रीचेक कर लीजिएगा, सही हुआ नहीं हुआ। ये ग्रुप तो में डाल फोटो, जो करेक्शन किया ना अपने बुक का, एक जना कोई भी फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना। तो 11 में एक परमाणु संख्य और अनंत आएगा। हाँ। और 12 में भी एक परमाणु और असंख्य और अनंत आएगा। हाँ। और 13 में एक परमाणु अनंत अनंत। 14 में 2 प्रदेशी और अनंत अनंत। 3 प्रदेशी अनंत अनंत। 16 में 4 प्रदेशी अनंत अनंत। 17 में 5 प्रदेशी अनंत अनंत। 18 में 6 प्रदेशी अनंत अनंत। 19 में 7 प्रदेशी अनंत अनंत। 20 में 8 प्रदेशी अनंत अनंत। 21 में 9 प्रदेशी अनंत अनंत। 22 में 10 प्रदेशी अनंत अनंत। 23 में संख्यात अनंत अनंत। 24 में असंख्यात अनंत अनंत। और 25 में अनंत अनंत अनंत। आंटी आज बहुत सारे जने एब्सेंट लग रहे हैं, तो एक ग्रुप में डालना पड़ेगा फोटो करेक्शन का। क्वेश्चन 3906। हाँ बोलो अनीता। मंगलवार कईयों को सूट नहीं होता है ना, इसलिए भी फिर ये विषय भी कठिन था रह गया। मासी 23, 24, 25 एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ, मेरे बुक में अलग ही लिखा है। संख्यात तुम पढ़ो क्या लिखा हुआ है। संख्यात अनंत। नहीं, वहां आए संख्यात अनंत। 1 मिनट, संख्यात अनंत अनंत आएगा। अच्छा। 13वां भाग है ना, 1 अनंत अनंत। हाँ हाँ। 14वां 2 अनंत अनंत, तो वहां संख्यात अनंत अनंत आएगा ना, 3 विभाग हो रहे हैं। और 24वें में आएगा असंख्यात अनंत अनंत। और लास्ट वाला अनंत अनंत अनंत। ठीक। हाँ ठीक है, थैंक यू। 1 मिनट करेक्शन कराना पड़ेगा ना मेरे को। अनीता जी कौन सा किए अपन? 11वां, 12वां और 23वां 24वां, 4 में हुआ ना करेक्शन। हाँ। प्रश्न 3905। हाँ सोनम जी। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ आंटी क्वेश्चन नंबर 390। 1 मिनट, उसमें क्या लिखा हुआ है उस किताब में आप लोगों के हाथ में? हो 11 में 1 और 11 ही है, बस 13 मिसिंग है। अच्छा 13 मिसिंग है। और 12 में क्या मिसिंग है? उसमें भी 13 मिसिंग है। ठीक है। हाँ दीदी बोलिए। जय जिनेन्द्र। दीदी मुझे पूछना है ये जरा। जय जिनेन्द्र दीदी। मैं अनिता बोल रही हूँ दीदी। ये 3897 में ना, ये जो विभाग बनाने, ये मेरे को समझ नहीं आया। जैसे 45 है, 67 है, ये 989, ये कैसे बनेंगे? ये आपके पास है क्या थोपड़े की किताब? हाँ जी मेरे पास है। थोपड़े की कौन सी? ये आगम स्तोक मंजूषा भगवती सूत्र के थोपड़े के पुद्गलों के मिलने बिखरने का थोपड़ा है। हाँ वो मैंने मंगाई थी, 8 बुक आई थी। एक कौन से नंबर में है? हाँ उसमें है, 5वें भाग में होगी। अच्छा ठीक। 5वें या 6वें में अनुक्रमणिका में देख के आप पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है दीदी। ठीक है दीदी। जय जिनेन्द्र।
आंटी क्वेश्चन नंबर 3901। हाँ बोलो। उसमें ये 12th वाला पॉइंट एक बार समझाइए ना आंटी। पढ़ो। संख्यात असंख्यात प्रदेशीय स्कंद अर्थात एक विशाल असंख्यात प्रदेशीय स्कंद के संख्यात असंख्यात प्रदेशीय स्कंद बने। थोड़ा सा प्रदेशीय स्कंद इतना बड़ा है, उसके हैं संख्यात टुकड़े कर रहे हैं सभी असंख्यात प्रदेशीय स्कंद के। असत कल्पना से अपन संख्यात मान लेते हैं 1 लाख, तो उस असंख्यात प्रदेशीय स्कंद के 1 लाख टुकड़े हुए असंख्यात प्रदेशीय रूप में। अच्छा, ओके आंटी, हाँ ठीक है, हो गया। हाँ हाँ, थैंक यू। भाभी जी यहाँ पे जो मिसिंग है वहाँ पे 13 लिखना है क्या? हाँ, पॉइंट 11 लिख लीजिए, 1 11 13। हाँ ठीक है। 12 में लिखिए 1 12 13। हाँ ठीक है, हो गया। पढ़ो। उसमें 23वां ठीक है ना आपके? 23वें में क्या किए हैं संजू जी? संजू जी हैंड रेस करिए ना। 23वें में आंटी संजू जी संख्यात अनंत अनंत है संजू जी के संख्यात तो सॉरी लोअर एंड हो गया संजू जी, अच्छा मैं दुख रहा हूँ, वापस करिए। ये दीदी इस बुक में है, इस वाली बुक में है? हाँ, इसमें ही होना चाहिए। ये 23 में है संख्यात। इनको पेज देख के बताओ ना एक बार। हाँ आंटी वो बोल रहे हैं उनके उसमें मिस्टेक ही है संजू जी, वो भी ठीक कर लीजिए। हाँ वो बोलिए ना एक बार। संख्यात अनंत अनंत। हाँ गलत है, संख्यात संख्यात है। हाँ, और 24वें में भी लिखिए असंख्यात अनंत अनंत। अच्छा, असंख्यात 2 बार है तो एक का निकाल काट दो, अनंत अनंत। हाँ, ठीक। और 25 में अनंत अनंत, ठीक है। अच्छा ठीक है। पढ़ो। हाँ पढ़िए। क्वेश्चन 3906। अनंत प्रदेशीय स्कंद में 13 की संख्या क्या सूचित करती है? आंसर, समस्त अनंत की राशि को 13 द्वारा सूचित किया गया है। क्वेश्चन 3907। अनंत प्रदेशीय स्कंद के 13 प्रकार से असंख्यात विभाग होते हैं, कैसे? आंसर, अनंत प्रदेशीय स्कंद के निम्नोक्त प्रकार से असंख्यात विभाग होते हैं, यथा नंबर 1 असंख्यात परमाणु और एक अनंत प्रदेशीय स्कंद। नंबर 2 असंख्यात 2 प्रदेशीय स्कंद और एक अनंत प्रदेशीय स्कंद। नंबर 3 असंख्यात 3 प्रदेशीय स्कंद और एक अनंत प्रदेशीय स्कंद यावत। 11 असंख्यात प्रदेशीय स्कंद और एक अनंत प्रदेशीय स्कंद। 12 असंख्यात प्रदेशीय स्कंद और एक अनंत प्रदेशीय स्कंद। और 13 असंख्यात अनंत प्रदेशीय स्कंद अर्थात एक विशाल अनंत प्रदेशीय स्कंद के असंख्यात 12 अनंत प्रदेशीय स्कंद बने। क्वेश्चन 3908। इसमें जो 13 में ये ब्रैकेट में 12, तो ये मतलब असंख्यात, ये नंबर नहीं बोलना है ना इसमें? ये नहीं, नंबर नहीं बोलना, तो इसीलिए ये कंफ्यूज हो जाती हूँ उसमें। कोई बात नहीं, आप अब रीडिंग कर लिया ना। पढ़ते पढ़ते अब को ना समझ भी आ गया है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा कर वो नंबर आता है तो वो दिमाग से निकल जाता है। आंटी इसमें ना पेज नंबर 199 है, आगम तो कंजूषा भाग 5 नेताजी पूछ रहे थे वो, और उसमें खोले हुए आंटी संख्यात ये वाली बुक है मेरे पास, तो ये वाली बुक है। भाग 5 और 6 लिखा, इसमें 5 और 6। बस हाँ बस 5 और 6 में है, पेज नंबर 199। नहीं तो अनुक्रमणिका में देख लीजिएगा, पुद्गलों के मिलने बिखरने का टुकड़ा। पर इसमें भी तो अभी आ ही गए, सारा डिटेल तो आ ही गया इसमें भी। हाँ उसमें 3 से और खुले हुए हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी तो आ ही गया 12 का मतलब और 13 का अनंत और ये सब। लेकिन सब भंग खोले हुए नहीं है ना इसमें। हाँ तो कंफ्यूज हो जाता है। लिखने में आलस कर गई, लिखना चाहिए था तो सब भंग आ जाते। कोई बात, पढ़ी।
आंटी हाँ 3907 का तो 13 नंबर पॉइंट है ना, वो थोड़ा हाँ। खोल दीजिए ना आंटी। एक अनंत प्रदेशी स्कंद है, उसके असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद बन गए। आंटी एक अनंत प्रदेशी स्कंद है ना, तो आप यहाँ पे लिखिए ना असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद। मैं हाँ। उसका खोल नहीं पाई आंटी। असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद का मतलब बहुत सारे अनंत प्रदेशी स्कंद है, लेकिन असंख्यात नहीं, यहाँ असंख्यात विभाग करने हैं। जो अनंत प्रदेशी स्कंद के असंख्यात विभाग करने हैं, तो एक असंख्यात प्रदेशी स्कंद है, वो असंख्यात परमाणु निकल गए, फिर भी असंख्यात प्रदेशी स्कंद रह गया। अच्छा। एक अनंत प्रदेशी स्कंद है, उसमें से असंख्यात 2 प्रदेशी स्कंद निकल गए, 2 प्रदेशी स्कंद रूप में असंख्यात निकल गए, फिर भी एक अनंत प्रदेशी स्कंद रह गया, वो अनंत प्रदेशी स्कंद ही रहा। एक अनंत प्रदेशी स्कंद में उसमें से असंख्यात 3 प्रदेशी स्कंद रूप में उसका विभाजन हो गया, फिर भी अनंत प्रदेशी स्कंद रह गया एक। तो उसी प्रकार 13वें भंग में एक अनंत प्रदेशी स्कंद है, उसके असंख्यात अनंत प्रदेशी टुकड़े हो गए, अनंत प्रदेशी रूप में ही असंख्यात विभाजन हो गया। हाँ। ये बता रहे हैं। हाँ आंटी आ गया। पढ़िए हर्षा जी। क्वेश्चन 3908, उपर्युक्त विभागों को किस प्रकार फेरना बोलना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, एक परमाणु असंख्य एक परमाणु और एक संख्यात प्रदेशी स्कंद रूप में विभाग हुआ। नंबर 2, 2 प्रदेशी 9 प्रदेशी एक 2 प्रदेशी स्कंद और एक 9 प्रदेशी स्कंद रूप में विभाग हुआ। नंबर 3, एक परमाणु 2 प्रदेशी 10 प्रदेशी एक परमाणु एक 2 प्रदेशी स्कंद और एक 10 प्रदेशी स्कंद रूप में विभाग हुआ। नंबर 4, 2 असंख्यात 2 प्रदेशी असंख्यात अनंत 2 प्रदेशी स्कंद एक असंख्यात प्रदेशी स्कंद और एक अनंत प्रदेशी स्कंद रूप में विभाग हुआ। क्वेश्चन 3902, पुद्गलों के मिलने और बिखरने के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिली है। आंसर, पुद्गलों के मिलने बिखरने का क्रम अनादि अनंत है। वे इस प्रक्रिया से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु भव सिद्धिक जीव इससे मुक्त हो सकते हैं। जब तक भव्य प्राणी इन पुद्गलों के अधीन रहेंगे, तब तक संयोग वियोग जन्य दुखों से ग्रसित रहेंगे। अतः दुखों से मुक्त होना है तो पुद्गलों के संयोग वियोग के अधीन नहीं, अपितु इन भावों को पराजित करना होगा एवं इसके अध्ययन से हमें जो ऊर्जा मिली है उसे दीर्घ काल तक स्थायी रखने का प्रयास करना है। प्रशंसनीय बिंदु, जो श्रमण और श्रमणोपासक पुद्गलों के संयोग और वियोग के मध्यस्थ भावों में रहते हैं, वह प्रशंसनीय है। पुद्गल परावर्तन का थोकड़ा, शतक 12 उद्देशक 4, पूर्वापर संबंध। पुद्गलों के मिलने और बिखरने से पुद्गलों में जो परावर्तन होता है उसका वर्णन किया जा रहा है। क्वेश्चन 310, बोलो अनीता। ये हाँ, जो प्रशंसनीय बिंदु में जो लिखा है कि पुद्गलों के संयोग और वियोग में मध्यस्थ भावों में रहते हैं, तो ये पुद्गलों के संयोग और वियोग को क्या सुख और दुख मानना चाहिए? हाँ, पुद्गल संयोग है, मुझे कोई चीज मिली है, कल वो चली जाए तो भी मध्यस्थ भाव रहना चाहिए। शास्त्रकार तो यही प्रेरणा दे रहे हैं। हम कितना उसको जीवन में उतारते हैं वो एक अलग बात हो गई। आत्म ध्यान करने लग जाते हैं, कर्म बंद करते हैं, लेकिन शास्त्र तो कहते ही हैं। सोनम जी, आप पेज 199 का क्या पूछ रहे हैं? अभी 199 पे नहीं पूछे, या तो आप हैंड रेज कर लीजिए सोनम जी। आंटी हाँ बोलो अन्नपूर्णा। मेरे सुनने में गलती हुई क्या? उन्होंने कहा सुख और दुख मानना चाहिए। उत्तर तो ये होगा ना कि सुख और दुख दोनों ही नहीं मानना चाहिए। अच्छा, उसने वैसे कहा क्या? मैंने कहा संयोग वियोग, सुख दुख मानने ही नहीं चाहिए, मध्यस्थ भाव है, न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल है, मध्यस्थ मतलब न्यूट्रल। हाँ,
नहीं श्वेता दीदी, मैं तो 199 आगम श्लोक मंजूषा का पेज बता रही थी उनको। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ। क्वेश्चन 3910, पुद्गलों को धारण करने और छोड़ने की परंपरा से क्या दर्शाया गया है? आंसर, पुद्गलों को धारण करने और छोड़ने की परंपरा से संसार भ्रमण के एक अकल्पनीय महादुष्चक्र की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन 3911, भंते परमाणु पुद्गलों के संघात, संयोग और भेद वियोग से होने वाले अनंतानंत पुद्गल परावर्तन जानने योग्य हैं? क्या इसलिए इनका कथन किया गया है? आंसर, हाँ गौतम। क्यों, ये सिर्फ जानने योग्य ही है कि अतीत काल में हमने किया, ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है कि इतने अनंत पुद्गल परावर्तन या कोई भी एक भी पुद्गल परावर्तन करना अच्छी बात नहीं है, संसार में रहने वाले करते हैं। क्वेश्चन 3912, अनंतानंत किसे कहते हैं? आंसर, अनंत को अनंत से गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे अनंतानंत कहते हैं। क्वेश्चन 3913, क्या प्रत्येक परमाणु के सातों प्रकार के पुद्गल परावर्तन अनंतानंत हुए हैं और होते ही रहेंगे? आंसर, प्रत्येक परमाणु का परस्पर संयोग और वियोग का स्वभाव है, इसलिए प्रत्येक परमाणु सभी वर्गणाओं के रूप में परिवर्तित होता रहता है। अतः प्रत्येक परमाणु के अनंतानंत पुद्गल परावर्तन हुए हैं और होते ही रहेंगे। क्वेश्चन 3914, एक पुद्गल परावर्तन में कितना काल होता है? आंसर, प्रत्येक पुद्गल परावर्तन अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में निष्पन्न पूर्ण होता है। उसका काल यह है कि पुद्गल अनंतानंत है और एक जीव को उन अनंतानंत पुद्गलों को ग्रहण करने में अनंत काल लगता है तथा किसी भी पुद्गल परावर्तन में पूर्व ग्रहित पुद्गलों की गणना नहीं की जाती है। पल्योपम सागरोपम यावत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का वर्णन प्रश्न संख्या 17901824 में देखें। क्वेश्चन 3915। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी, जो 3911 है ना, आप जो बोले अभी, 39 आंटी, उसको ऐसे भी तो कर सकते ना कि अनंतानंत पुद्गल परावर्तन जानने योग्य भी है और छोड़ने योग्य भी है। हाँ, तो मैं छोड़ने ज्ञेय भी मानू, हाँ ज्ञेय भी मानू और हेय भी मानू आंटी। हाँ, गौतम स्वामी सिर्फ यही पूछा, जानने योग्य है ये छोड़ने योग्य, जान लिया तो अब छोड़ना है। बस ज्ञान, ज्ञान क्या है, जान रहे, ज्ञान के आचरण में लाना है, छोड़ना है उसको। गुड। वैसे मैं तो उस क्वेश्चन में यही बोल रही थी कि सुख दुख में मध्यस्थ भावों में रहना चाहिए, मतलब संयोग, पुद्गल के संयोग और वियोग से सुख और दुख होता है। उसमें क्वेश्चन 3914 में किसी भी पुद्गल परावर्तन में पूर्व ग्रहित पुद्गलों की गणना नहीं की जाती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे कोई औदारिक शरीर बना रहे हैं, अब मान लो कि मेरा एक औदारिक पुद्गल परावर्तन की गिनती चल रही है कि मैंने कितनी बार औदारिक शरीर बनाया उसका। आज मैंने जिस पुद्गलों को ग्रहण कर लिया, अगले औदारिक दूसरे औदारिक का जब शरीर बनाऊंगी यही ग्रहण कर लिए तो वो गिनती में नहीं आते हैं। अच्छा। तो पुराने भी तो ग्रहण करते ही हैं जीव, तो कितना लंबा काल होता है। ठीक। क्वेश्चन 3915, बनते पुद्गल परावर्तन कितने प्रकार का है? आंसर, गौतम, वह 7 प्रकार का है, यथा नंबर 1 औदारिक पुद्गल परावर्तन, 2 वक्रीय पुद्गल परावर्तन, 3 तेजस पुद्गल परावर्तन, 4 कार्मण पुद्गल परावर्तन, 5 मन पुद्गल परावर्तन, 6 वचन पुद्गल परावर्तन और 7 श्वासोच्छ्वास पुद्गल परावर्तन। क्वेश्चन 3916, आहारक शरीर पुद्गल परावर्तन क्यों नहीं होता है? आंसर, एक जीव उत्कृष्ट 4 बार ही आहारक शरीर का निर्माण कर सकता है।
उतने काल में लोक के समस्त परमाणुओं को आहारक शरीर रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए आहारक शरीर पुद्गल परावर्तन नहीं होता है। औदारिक पुद्गल परावर्तन, क्वेश्चन 3917। औदारिक पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? आंसर, कर्मवश संसार में परिभ्रमण करता हुआ एक जीव लोक के समस्त परमाणुओं को औदारिक शरीर रूप में ग्रहण करके छोड़ दे, उतने काल विशेष को औदारिक पुद्गल परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकार शेष 6 पुद्गल परावर्तन का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। देखो, लोक समस्त परमाणु, कोई परमाणु रूप में, 2 प्रदेशीय रूप, 3 प्रदेशीय रूप में, कभी वो बेकरीय वर्णना बन जाता है, कभी भाषा बन जाता है पुद्गल भाषा के, कभी वचन मन के पुद्गल बन जाते हैं। जब जब वो औदारिक शरीर वर्गणा रूप में परिवर्तित होंगे, उनको ग्रहण करेंगे, तब औदारिक पुद्गल परावर्तन पूर्ण होता है। इसका सब कोई चिंतन करिएगा कि कितना बड़ा होता है ये काल। पुद्गल लिया, छोड़ा, बीच में दूसरे आ गए, वो गिनती में नहीं आ रहे। हाँ बोलो सुधा। हाँ प्रणाम भाभी जी, मेरे को ये पूछना, श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन, तो अब जो औदारिक पुद्गल, औदारिक वर्गणा में अपने मानते हैं कि श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल होते हैं, इसका अलग से पुद्गल परावर्तन होगा? जब औदारिक ग्रहण करेंगे तभी श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन चलेगा? उसका वैसे बाकी तीनों का मिला के कर लो। अब जब वेक्रिय पुद्गल वेक्रिय शरीर का निर्माण कर रहे हैं, उसमें भी श्वासोश्वास योग्य पुद्गल है, उनको गिनना होगा इन तीनों में। आंटी, तीनों शरीरों का गिनना होगा ना, श्वास आनापान रूप में ग्रहण करते हैं उसको। हाँ बोलो श्वेता। आंटी, इसमें ना पूछा था कि श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन होगा, तो बोले कि हाँ ये होगा। इसकी पूर्ति फिर औदारिक शरीर जो पुद्गल ले रहे हैं उनसे होगी, पर इसको गिनना होगा। एक एक का अलग, तीनों का मिला के भी तो हो सकता है ना, या एक एक का अलग गिनना है? इसमें भी अलग ही गिनना है आंटी, इसको पूरा जैसा पहले बोलते थे वैसे ही रखना है, बस वो पुद्गल जो ग्रहण करके वो चेंज हो जाएगी। पहले श्वासोश्वास वर्गणा ले रहे थे, अब औदारिक की वर्गणा लेंगे। ये पूछा हुआ है आंटी मेरा औदारिक वर्गणा को औदारिक श्वासोश्वास रूप में तो थोड़े से पुद्गल ले रहे हैं, औदारिक शरीर रूप में बहुत पुद्गल ले रहे हैं, तो वो थोड़े थोड़े रूप में औदारिक पुद्गल आनापान श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन करना। फिर वेक्रिय रूप में लेंगे तो अलग अलग का लेना है क्या? कौन उपाध्याय करना है? नहीं, ये प्रभा जी से पूछा हुआ ललवानी से कि ये फिर हटाना होगा क्या आपको श्वासोश्वास? जब वो बोले थे ना कि ये नहीं आएगी अब। तो कैसे, ये तो नए आगम में बनते गौतम है। आंटी, हाँ मुझे तो आप बोले ना दीदी, श्वेता दीदी, आप आंटी की बात देखो, श्वासोश्वास पुद्गल में तो तीनों ही आ जाएंगे ना आंटी, क्योंकि श्वासोश्वास तो जीव ले रहा है, तो वो औदारिक में भी जीव तो वेक्रिय के भी जीव ले रहा है। तो मेरी तो पर इस विषय में अभी ये चेंज हुआ है, तब से चर्चा नहीं हुई है, कर्म ग्रंथ में चेंज होके आया है ना, उसके बाद मेरी चर्चा। इसमें तो किताब में सारा पुराना ही लिखा हुआ है, 8 ग्राह्य आदि। नहीं आंटी, अगर आंटी अगर श्वासोश्वास का फिर तो ऐसे हो जाएगा ना, औदारिक श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन, वेक्रिय श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन आ रहा है, ऐसा नहीं होगा ना? वो तीनों ही बोल रहे हैं ना, वैसे ही लेना है। वो पूछ के आए को प्रभा जी, तभी बोल रहे हैं कि औदारिक रूप में श्वासोश्वास का पुद्गल परावर्तन किया है, वेक्रिय रूप में किया है, या तीनों का सम्मिलित लेना है। वो पूछ के आए तब कह रहे हैं कि अलग अलग लेना है। एक बार नहीं, अलग अलग का नहीं आंटी, अलग अलग का नहीं, बस वो ये जरूर बोले कि जो आहार वर्गणा मतलब औदारिक की वर्गणा रहेगी, जिसको हम बोलते हैं कि श्वासोश्वास के रूप में, तो वो चलता रहेगा। मैं और पूछ लूंगी आंटी इसको। ऐसा हो सकता है कि भाभी जी की जैसे औदारिक के, लेकिन उसमें जो काल लगता है, काल भी तो अंतर हो जाता है ना श्वासोश्वास वर्गणा। बहुत अंतर हो जाएगा ना फिर तो, अगर तीनों का शामिल लो या तीनों का अलग अलग लो। और आहारक का तो खैर छोड़ दो, होगा नहीं, वेक्रिय और औदारिक का ही लेना पड़ेगा। तो वेक्रिय का श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन अलग होगा, औदारिक का श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन अलग होगा, या दोनों का? हाँ सुधा बोलो। वैसे नहीं बोल रहे हैं ना श्वेता जी, जैसे बोल रहे हैं, तो दोनों का ही मिलाकर ही श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन का वही मान रहे होंगे। हाँ, मैं और पूछ लूंगी आंटी को बाद में, क्योंकि मेरे ख्याल से तो मिलाकर ही होना चाहिए। फिर जैसे हमारा सर पूछ ले। नहीं, श्वेता बता रही है, प्रभा जी बताएं, उस हिसाब से तो अलग अलग होगा। आंटी मेरे को बहुत टाइम हो गया प्रभा जी, तो ये मैं ऐसा पूछी थी कि श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन अब नहीं होगा क्या? हम आनापान वर्गणा को नहीं मान रहे, तो बोले कि नहीं ये तो होगा, लेकिन
जो औदारिक के पुद्गल लेते थे ना उससे हो जाएगा। मैंने ये नहीं खोला कि औदारिक का अलग लेंगे कि वैक्रिय का अलग लेंगे कि आहारक का अलग लेंगे, वो नहीं पूछा। नहीं, आहारक का तो होगा ही नहीं ना, वो तो 4 ही बार बनाता है, उसका तो हो ही नहीं सकता है आहारक रूप में आनापान। में तो हो ही सकता है, श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन में तो उसका थोड़ा सा लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं, अगर अलग अलग लोगे तो नहीं होगा, ठीक है ले लिए कोई बात नहीं, अलग अलग नहीं होगा। हाँ अलग अलग नहीं होगा, ये और पुष्वा लेना पड़ेगा आंटी। अलग 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 नहीं लेने से होगा, फिर एक साथ ही लेने से होगा भाभी। अलग अलग लेने से तो कम हो जाएगा इनका टाइम, ज्यादा हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा ना फिर तो टाइम लेने से तो। लेकिन शास्त्र में एक ही शब्द है ना, आनापान श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन, या तो फिर अलग अलग बोलना होगा कि औदारिक श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन, वैक्रिय श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन। आगम में तो इस संबंध में कुछ उल्लेख है नहीं। अब क्या मान रहे हैं गुरुदेव, क्या फरमाएंगे पूछ लेंगे। भाभी जी अभी क्यों मानने लग गए अपने कि औदारिक के पुद्गलों में श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल मानना? ये अभी बहुत प्रमाण सहित आ रहा है, कर्म ग्रंथों के नोट्स में आया होगा ना तुम्हारे पास। हाँ हाँ है आंटी, कर्म प्रज्ञप्ति भाग 1 में है सुधा जी। कर्म ग्रंथ के भाग 1 में पीछे बहुत सारे प्रमाण दिए हुए इसके, आगम के प्रमाण अभी जी अब कार्बन का भी कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं, कार्बन का तो कुछ नहीं चेंज हुआ। नहीं, अभी मेरे को एक जयपुर से बोलते थे, कोई समाचार आया था कि मरासा ने बोल रहे हैं कि कार्बन जो ये पुद्गल अपने मानते हैं ना, तो वो सिर्फ पाठ्य व्यक्ति में ही मानने लगे हैं बोले। ऐसा कुछ मैंने वापस उनसे मंगाया है कुछ? नहीं, पहले अपन कहते थे ना पाठ्य व्यक्ति में अनाहारक अवस्था में ही कार्बन का योग होता है। अच्छा। अब कहते हैं कि कार्बन शरीर से ही कार्बन वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, तो वो निरंतर होता है, रुकता ही नहीं है संसार अवस्था में, सहयोगी अवस्था में। जब भी कर्म तो ग्रहण कर ही रहे हैं तो अभी कार्बन का योगी है, लेकिन अभी प्रधानता औदारिक की है, इसलिए उसको गौण कर देते हैं। प्रधानता की अपेक्षा औदारिक का योग कह रहे हैं, और कार्बन का योग भी निरंतर रहता है। वहां दूसरा का योग नहीं है बाटे बहते में और कोई, तब अनाहारक अवस्था में, तब उस समय कहते हैं कार्बन का योग। अब चेंज ये हुआ है, आहारक अनाहारक सभी कार्बन का योग रहता है। ये 32 में आया है आंटी, संजू जी 32 में दिया हुआ है। अभी जी धुरुबंदी प्रकृति है ना, धुरुबंदी प्रकृति है हाँ कार्बन का, तो ये निरंतर ही रहती है। ये धुरुबंदी प्रकृति है ना कार्बन का योग। कार्बन का योग ध्रुवबंदिनी, कार्बन शरीर ध्रुवबंदी, वो कार्बन का योग की बात हो रही है ना। शरीर की प्रवृत्ति हो गया योग, और प्रवृत्ति सभी समय रहती है। जब कार्बन शरीर क्या कार्य करता है, कर्मों को ग्रहण कर 8 कर्म रूप में विभाजित करता है, वो निरंतर हो ही रहा है, 7, 8, 6 आदि जिस रूप में भी हो। सुधा जी आपका हो गया क्या? हाँ हो गया। एक्चुअली क्या आपके फोन जब भी अनम्यूट करते हैं हल्का सा खर खर की आवाज आती है, इसलिए म्यूट कर दूं क्या आपको? हाँ ठीक है, कर दीजिए। हाँ ओके। कुसुम जी हो गया? हो गया। सोना जी सुराना। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। ये कर्म तत्व भाग 1 में ये स्पष्टीकरण, आहार वर्गणा के पुद्गलों को ही जीव आन पान के रूप में ग्रहण करता। श्री भगवती सूत्र वर्णन से मान्यता की पुष्टि। 1 श्री भगवती सूत्र शतक 2 उद्देश्य 1 में ये वर्णन है कि वायुकाई जीवों को आन पान के रूप में ग्रहण करते हैं। एवं श्री भगवती सूत्र शतक 9 उद्देश्य 34 में यह वर्णन है कि सभी प्रकार के स्थावर जीवों को आन पान के रूप में ग्रहण करते हैं। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि 5 स्थावर जीव शरीर के पुद्गलों को आन पान के रूप में ग्रहण करते हैं, जो कि श्री कर्म प्रकृति के मत को पुष्ट करता है। क्योंकि श्री कर्म प्रकृति के अनुसार आन पान के योग्य पुद्गलों की पृथक वर्गणा नहीं होती। आहार औदारिक वैक्रिय आहारक पुद्गलों को ही जीव आन पान के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका इस आंसर से संबंध है क्या? हाँ, ये आगे प्रमाण है सुधा, इन्होंने प्रमाण पढ़ दिया। हाँ, ये पेज नंबर इसमें किताब में 42 पे है, भाग ए में कर्म तत्व। ठीक है सब, जल्दी हो। हाँ निर्मल जी बोलिए।
आंटी अपन बोलते हैं आनापान पुद्गल परावर्तन, तो आनापान का मतलब तो जीव आनापान के रूप में ग्रहण करना आता है ना आंटी। तो बोले आनापान के रूप में वो वैकृत शरीर में रहता हुआ करे या औदरिक शरीर में रहता हुआ करे, बात तो वही हो जाएगी ना आंटी, है ना? मुझे भी ऐसा लग रहा करना है। पड़ेगा अपने को। आप क्या फरमाते हो आंटी इसमें? मेरे कभी मरासा से बात नहीं हुई इस विषय में, ये चेंज हुआ तब से, लेकिन मुझे हाँ। यही लगता है कि दोनों शामिल होना चाहिए। फिर भी करेक्ट है आंटी, लेकिन है ना इसमें एक बात अपन और समझ सकते हैं कि है ना, भगवान ने स्पष्ट बताया कि आहारक पुद्गल आहारक, अच्छा आहारक पुद्गल परावर्तन है वो तो, हाँ ठीक है, आहारक पुद्गल परावर्तन नहीं होता है। तो हाँ, पर आहारक में रहते हुए भी आनापान तो ग्रहण करेगा ही सही वो तो, है ना? उसको भी काउंट करने में बाधा क्या है आंटी फिर? शामिल में शामिल करेंगे तो ठीक रहेगा, है ना? अलग तीनों का मिलाएं शामिल आनापान का, तो अंतर मारत 4 बार करे तो उस समय जो आनापान के लिए वो भी जोड़ दो इसमें, तो उसका स्वतंत्र होगा ही नहीं। स्वतंत्र गिनना हो तो औदारिक वेक्रिय का गिनना होगा। अब मरासा क्या फरमा विषय में? हाँ ठीक है आंटी, हाँ बराबर। लेकिन अगर नहीं आंटी वो तो ठीक है आंटी जो मरासा फरमाएंगे वो होगा फाइनल। लेकिन अगर अपन सोचें तो अगर ऐसा होता है कि औदारिक का सेपरेट है और वैकृत का सेपरेट है, तो भगवान उधर बता देते हैं कि भाई ये आनापान पुद्गल परावर्तन 2 रूप में है, एक औदारिक के रूप में और एक वैकृत के रूप में, है ना? ऐसा होता ना फिर तो वो बताया नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ नहीं बताया। मेरा इतना डिटेल नहीं खुला हुआ निर्मल भैया, मैं तो खाली ये प्रश्न पूछी थी कि श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन हटा देंगे क्या, अब ऐसा पूछा था। करेक्ट है, नहीं एक्चुअली मेरे को भी कभी अभी आपने फरमाया ये क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन ही उठते हैं, मेरे तो उठते नहीं ऐसा इसमें को ध्यान पड़ा। ठीक है आंटी। हाँ अन्नपूर्णा बोलो। आंटी अगर सम्मिलित, जैसे अगर मैं औदारिक पुद्गल ले रही हूँ 100 और उसमें आनापान अगर मैं 5 मान लूं, और वैक्रिय ले रही हूँ मैं 1,00,000, उसमें भी मैं अगर 25 मान लूं, तो भी सम्मिलित होने से तो वो छोटा ही होगा ना वैक्रिय पुद्गल परावर्तन से, क्योंकि हम निरंतर तो जितने औदारिक पुद्गल ले रहे हैं उतने तो हम श्वासोश्वास में नहीं ले रहे ना आंटी, नहीं ऐसा समझना आंटी। उतने तो नहीं ले रहे हैं। यहाँ बात ये उठ रही है कि वैक्रिय में भी ले रहे हैं, औदारिक में भी ले रहे हैं आनापान रूप में, तो उनको सम्मिलित रूप से गिन लेना चाहिए क्या कि आनापान रूप में ग्रहण किए गए ये पुद्गल, या स्वतंत्र गिनना है कि औदारिक में आनापान के लिए तब एक श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन पूर्ण हुआ, वैक्रिय में लिए आनापान के सभी पुद्गलों को तब वहां का पूर्ण हुआ। तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि भगवान ने 2 तरह के श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन नहीं बताए। हाँ आंटी, मैंने इसीलिए कहा कि सम्मिलित लेने में वो हम कर सकते हैं आंटी। हाँ अभी जी पहले भी तो अपने सम्मिलित ही होता था, कि श्वासोश्वास वर्गना की पुद्गल औदारिक या वैक्रिय वाले ही कर रहे थे, शरीर पर्याप्ति के बाद ही होंगे, तो वही पहले तो सम्मिलित ही लेते थे सुधा, क्योंकि इसकी तो स्वतंत्र वर्गना ही मानकर अपन सम्मिलित ही लेते थे। अब भी सम्मिलित ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। वर्गना तो भाभी जी स्वतंत्र ही होती होगी, क्योंकि यदि स्वतंत्र नहीं मानेंगे तो अलग से वर्गना बोल के दिया गया ना कि 7 प्रकार के पुद्गल परावर्तन होते हैं, तो इसका अलग तरह का तो वर्गना तो है ही नहीं। जैसे देखो ना, औदारिक में बहुत प्रकार के पुद्गल होते हैं, मिर्ची भी होती है, चावल भी होता है, दाल भी होती है तो औदारिक वर्गना ही भिन्न भिन्न प्रकार के। तो जो औदारिक का लेते उनका पुद्गल परावर्तन कहते हैं अलग से, कि उनका अलग से मिर्ची का अलग पुद्गल परावर्तन हो रहा है, या वो सब औदारिक। यही बात तो बता रहे हैं यहाँ पर। मान लो मिर्ची को श्वासोश्वास वर्गना को समझ लो, चावल रूप में समझ लो या मिर्ची रूप में समझ लो, तो वो मिर्ची कितनी ली अपन ने, जब तक एक श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन उसका भी गिन रहा है अलग शास्त्र का। आंटी एक डाउट है आंटी, पूछोगे आंटी? यानी जैसे अपन कहते हैं ना औदारिक शरीर, तो औदारिक शरीर तो मनुष्य का भी है और हाथी का भी है और गेंडे का भी है आंटी, है ना? तो अपन ऐसा समझेंगे कि आंटी के जो पुद्गल हम ग्रहण करते हैं, जो पुद्गल हम ग्रहण करते हैं वो है ना हाथी के लिए योग्य नहीं है और गेंडे के लिए योग्य नहीं है, उनके लिए औदारिक के पुद्गल ही भिन्न होंगे और हमारे लिए औदारिक के पुद्गल ही भिन्न होंगे, ऐसा अपन कह सकते हैं क्या? नहीं, अपन कहेंगे तो सबको औदारिक है, दाल को भी औदारिक बोलेंगे, चावल को भी औदारिक बोलेंगे। करेक्ट है, वो तो है, लेकिन फिर भी होगा ना, वर्णगंध रस स्पर्श सब में अंतर तो है ही। मिर्ची के पुद्गल का स्वाद अलग होगा, रस अलग होगा, वर्ण अलग होगा, अपना अलग है, वर्णगंध रस स्पर्श सब। वो मतलब खाली स्थूलता में नहीं है, सब में होगा, वर्ण में भी होगा, टेस्ट में भी होगा, रस में भी होगा। अच्छा हाँ, कोई में सुगंध अधिक होगी, कोई गुलाब का फूल है, उन पुद्गलों औदारिक वालों में सुगंधित अधिक होंगे, सुगंध वाले, किसी में दुर्गंध अधिक होगी। बराबर, तो इसका मतलब तो बहुत बड़ी रेंज हो जाती है। जो ये बोलते हैं ना इसमें अनंत प्रकार के, तो अनंत प्रकार ऐसे हो जाता है मतलब, है ना? ओ बराबर, ठीक है।
वर्गणा का पुद्गल है जो, तो उनको क्या बोलेंगे कि शरीर वर्गणा के पुद्गल ही हैं, औदारिक वर्गणा के हैं या वैक्री वर्गणा के हैं, ऐसे ही मानेंगे? हाँ, औदारिक वर्गणा के पुद्गल ही हैं। औदारिक बेकरी और आहारक में भी ले रहे हैं ना, वो भी आहार वर्गणा बोल रहे हैं सुधा जी इसको। आहार वर्गणा। कृपा आंटी। बहुत बहुत अनंत कृपा कराए आंटी जी। ज्योति जी मीटिंग एंड करिए ना। ज्योति जी, ज्योति जी ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी। ठीक है अन्नपूर्णा जी लीव कर जाइए, कॉल करती हूँ मैं उनको, मीटिंग एंड कर देंगे। अन्नपूर्णा जी। अन्नपूर्णा जी। एंड कर दूं मैम? श्वेता जी